यस, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वहां पे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ पहले कि आप सभी लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी था वो किया क्या रे? आ रहा है क्या बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या नहीं आ रहा है मुझे बताओ। पक्का? अभी ऐसा लग रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है करके। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मेरे साइड से उसके पेंडिंग है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि चैप्टर हो गया है। ओके, सिर्फ है ना टेम्पररी अभी अपन वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको लोगों को बोल दिए, उसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने देखे। ठीक है, तो टेम्पररी हम लोग है ना वो चैप्टर को टेम्पररी बेसिस पे हुआ ऐसे ट्रीट करते हैं, चलेगा। कंसेप्ट वाइज उसके अंदर कुछ नहीं बचा है। वहां पे सारे क्वेश्चंस अपने मतलब सॉरी सारे कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को करवा दिए बिल ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, अभी ना हम लोग थोड़ा सा अगले चैप्टर्स पे जाएंगे और वो सारे चैप्टर्स होने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज के मैं आप लोगों को कुछ मिक्स क्वेश्चंस बाद में करवा दूंगा, चलेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा बैच जो है ये आपका पूरा बोर्ड्स तक रहने वाला है। सिर्फ मुझे है ना थोड़ा सा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो आप लोग फॉर द टाइम बिंग कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो उसका, उसके वीडियोस देखे आप लोगों ने। एक्चुअली वो क्या हुआ, मैंने अपलोड किया था पहले टाइम, मैंने जो बोला था 3 बजे तक करता हूँ, तो अपलोड किया था लेकिन ना प्रोसेस नहीं हुआ था, वो अटक गया था, इसलिए ऐप पे नहीं दिखता होगा। तो फिर मुझे कैंसिल करके वापस वो अपलोड करना पड़ा था। तो हुआ क्या अपलोड, आपने देखा क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज का आया क्या ऐप पे वीडियो, सेकंड वाला? ठीक है ना, तो जो भी बच्चों का नहीं हुआ है प्लीज उतना कर लेना अच्छे से। ओके, याद से कर लेना। ठीक है, ओके, अभी ध्यान से सुना मेरी बात। तो आज है ना हम लोग जनरली यार ये चैप्टर है ना, मतलब मैं अगर टाइम रहेगा तो पढ़ाता हूँ, नहीं तो पढ़ाता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आज अपन कर लेंगे, चलो मैक्सिमम नहीं पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, कौन सा अपना आपका जो भी कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है 10वां चैप्टर, ठीक है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे आज। एकदम टाइम पास चैप्टर है वो, मतलब यार देखो हम लोगों को है ना करके तो जाना है। ओके, एक बार पढ़ के जाना है, हार्डली 3-4 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ओके, तो मैं आपको बोलूंगा यह है ना आप लोगों का मतलब एकदम ही अगर आपको समझो तैरते आया ही नहीं, ठीक है, तो फिर ये डूबती को सहारा है, ऐसे वाला चैप्टर है। ओके, अगर कुछ नहीं आया तो कुछ तो भी लिख के आ जाना आप लोग, राइट। तो कैसा है कि आपको एटलीस्ट 8 में से नहीं बोले तो भी 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज ये चैप्टर को मत करना एग्जाम में। ओके, ये तभी करना जब आपको सच में उसके ऑप्शन वाला आ ही नहीं रहा है कुछ भी, तो करना। देखो जनरली थ्योरी वाले क्वेश्चन में ना आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा इसको मत लिखना। कभी लिखना जब आपको दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर ये लिख के आना। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो अपन देख लेते, इसको पढ़ लेते, बट मेरे हिसाब से ऑप्शनल वाला चैप्टर है। ठीक है, फिर भी देख लेते, चलो। ओके, 10th वाला 10th वाला जो चैप्टर है आपका, क्या नाम है उसका? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ठीक है, ये वाले चैप्टर के ऊपर जरा आप लोग आ जाओ फटाफट अभी। ओके, इसके बाद अपने 4 टॉपिक्स बचेंगे, होने के बाद क्या क्या बचेगा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर क्या बचेगा हम लोगों का? एनालिसिस के बाद क्या बचेगा मुझे बताओ? यहाँ पे अपना और क्या बचेगा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है ना, और फिर हम लोगों का वहां पे जो भी है ना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, सुनो, ये संडे के दिन है ना हम लोगों का एक लेक्चर होने वाला है संडे के दिन। ठीक है, हम मॉर्निंग स्लॉट में ही रखेंगे उसको। आप मैम को आपके हिसाब से पहले ही बोल देना भाई। ओके, अगर इंग्लिश के मैम बोलेंगे कि मेरा लेक्चर है तो आप उनको बोल देना सर ने रखा है करके। ठीक है, और मेरा जो भी टाइमिंग रहेगा उसका वो रहेगा 8 बजे से लेके लगभग एक 11:30 बजे तक। 8 से 11:30 ये मेरा टाइम है। आप इंग्लिश के मैम को बोल देना अगर उन्होंने आपको बोला तो। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये संडे के दिन मेरा जो लेक्चर होगा वो 8 से 11:30 होगा सुबह। ओके, और हम लोग वहां पे है ना आपका जो भी आपको सैटरडे को छुट्टी है क्या? सैटरडे को छुट्टी है क्या आपको, क्या नहीं है? ये सैटरडे छुट्टी है? कितने लोगों को छुट्टी है मुझे बताओ? कितने लोगों को छुट्टी है आप में से? मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स को है छुट्टी। प्राची, विवेक, कौस्तुभ, ये संडे तक तो छुट्टी रहेगा ना यार। क्रिसमस की छुट्टी तो चालू है, क्या नहीं बोल रहे हो मुझे? हाँ, क्रिसमस की छुट्टी तो चालू है ना, क्या नहीं चालू है? नहीं है? ओ, ठीक है, ओके। तो हम लोग है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी टेम्पररी आप मेरा टाइम जो है ना वो 8 से 11:30 रिजर्व करके रखो संडे के दिन का। ठीक है, उस दिन हम लोग है ना वहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है ना
एक दिन में मतलब अपन 4 घंटे लेक्चर लेके एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाएगा, उसमें 1.5 घंटा थ्योरी को लगेगा और 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 एक क्वेश्चन अपन ओरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरा टारगेट है कि संडे और मंडे के दिन 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दे, ओके समझे। फिर क्या बचेगा, रिटायरमेंट। नहीं तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये संडे की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर लेना होगा, चलो देखते हैं, ओके मैं करता हूँ कुछ प्लान, लेकिन संडे के दिन अपना बड़ा लेक्चर होगा, चलेगा, ओके उसमें ध्यान में भी आएगा अच्छे से एकदम, ठीक है ना। हाँ अभी ध्यान दो, सुनो। तो देखो यार, हम लोगों का जो टॉपिक है ना आज का, उसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है। जनरली ये टॉपिक जो है ना बच्चों, ये 8 मार्क को आपको आता है। अभी 8 मार्क वाले कौन से चैप्टर्स है आपके, डेथ ऑफ पार्टनर, और कौन सा है कंपनी अकाउंट्स, और कौन सा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कौन सा है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर्स है 8 मार्क के चैप्टर्स है, बराबर है ना। तो आप लोगों को मैक्सिमम केसेस में अगर ये आएगा ना, तो एनालिसिस में आएगा उसके ऑप्शन में, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसके ऑप्शन में आपको आएगा, तो एनालिसिस आपको करना है अच्छे से, उसको छोड़ना नहीं है, ओके यस। अभी देखो यार, थोड़ा सा है ना, ये चैप्टर पढ़ाते टाइम आपको बोर भी हो सकता है, ठीक है, बट है ना थोड़ा सा मन को काबू करके जरा शांति से बैठना, ओके क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूं, ठीक है, बट जितना भी मेरे को थोड़ा बहुत पता है उतना बोल दूंगा ये चैप्टर के बारे में, राइट। अभी देखो यार, बेसिकली ये चैप्टर के अंदर है ना, आप वहां पे क्वेश्चंस मार्क करके रखना। पहला हम लोगों को आता है व्हाट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोला मैंने, व्हाट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। ये आप लोगों का वहां पे पहला क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क को आएगा डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड देखो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यानी व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, ये सेकंड क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं क्या आएंगे, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर आगे आप लोगों को देखो आएगा, आगे आप लोगों को आएगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला वो आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आपको ये तीसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। आणि चौथा अगर आप लोगों को आया समझो, तो वो आप लोगों को आएगा व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी यूज्ड इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। समझा क्या, क्या 4 क्वेश्चंस बोले मैंने। पहला क्या बोला, सीएएस मतलब क्या, उसके फीचर्स क्या। दूसरा सीएएस और उसके इंपॉर्टेंस क्या। तीसरा मैनुअल अकाउंटिंग यानी कंप्यूटर अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या। और चौथा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, और ऐसा भी आएगा कि कौन से सॉफ्टवेयर अपन इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझो उसने घुमा के क्वेश्चन पूछा तो एक आधा वो केस स्टडी देंगे यानी बोलेंगे यार कि पहले के टाइम पे ना हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे और आज के टाइम पे हम लोग वहां पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने की वजह से क्या क्या हम लोगों के जिंदगी में बदलाव आए, ओके ऐसा कुछ आपको घुमा के डाल सकते हैं, ठीक है समझे। तो जब भी वो बदलाव वगैरह बोलेंगे ना भैया, तो वहां पे आप लोग है ना उसके फीचर्स लिख देना। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा भी आ सकता है, इज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम इज what are the important roles played by the computer accounting system in the current scenario, ठीक है। ऐसे आपको घुमा के आएंगे यार, 4 ही क्वेश्चन बनते इसमें, इससे ज्यादा नहीं बनेगा कुछ, ओके। आणि एखादा बहुत ही अगर भंगार क्वेश्चन डालने का उन्होंने सोचा, राइट, 4-4 मार्क के 2, तो वहां पे आएंगे आप लोगों को कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह होता है ना, हार्डवेयर मतलब जो दिखता है, बोलता हूं अभी आपको, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। तो देखो यार, स्टार्टिंग के फेज में अगर आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के पीरियड में हम लोग वहां पे मैक्सिमम जो भी काम करते थे, ठीक है, वो किस में करते थे मुझे बताओ, मैन्युअल अकाउंटिंग होता था, ठीक है। बट 2000 के टाइम पे जब आईटी डेवलप हुआ अपने कंट्री में, 2000 में आईटी का एकदम से बूम आ गया, ठीक है ना। तो फिर वहां पे हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, जो भी अपन वहां पे हाथ से अकाउंटिंग करते थे, जिसको अपन मैन्युअल अकाउंटिंग बोलते हैं, तो ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे अपन ने कहां पे शिफ्ट किया, मुझे बोलो, कंप्यूटर में अकाउंटिंग करना शुरू किया। अभी कंप्यूटर में मतलब आप इतना समझो कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जब भी अपन अकाउंटिंग करते हैं उसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे, देखो आजकल जो आप मॉल वगैरह में जाते हो, ठीक है,
तो मॉल में देखो वो है ना ऐसा बस क्या करता है, बारकोड स्कैन करते हैं और ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपके कंप्यूटर में जाती है और वहां पे बिलिंग होके आपको बिल मिलता है, बराबर है, यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कंप्यूटर थोड़ी नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे अपन किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं जो अकाउंटिंग करने में मदद कर रहा है। तो इतना समझो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या कि यहाँ पे अपन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, दो चीज यहाँ पे याद रखना है, दो वर्ड्स हाईलाइट करना, कंप्यूटर आणि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पे अपन क्या करते हैं बोलो, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, और उसको ही अपन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी यार क्या फायदा होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से, तो देखो पहली बात है ना, ये अपनी जो अकाउंटिंग है ना क्विक हो जाएगी। जैसे देखो आप डीमार्ट में जाओगे, बहुत लाइन होती है, बराबर, तो वो कार्ड क्विक 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 ऐसे स्कैन करता है, तो जल्दी जल्दी होता है क्या नहीं, बताओ क्या लिया, कितने का लिया, सारी टोटल वगैरह हो जाती है नहीं हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होगा, जल्दी काम होगा, सेकंड एक्यूरेट काम होगा, ओके, और तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए वहां पे सारी चीजें, समझे क्या नहीं समझे। अभी देखो यार, जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम लोगों को पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना, सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर जर्नल से लेजर बनाना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, हमने 11th में देखा था कि नहीं अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर ट्रायल बैलेंस के मदद से फाइनल अकाउंट्स करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी पड़ती है बच्चों, वहां पे फॉलो करनी पड़ती है, कौन से केस में, मैनुअल अकाउंटिंग में, ठीक है। बट एक बात बोलता हूं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बेसिस पे ना आप लोगों को सिर्फ वहां पे जर्नल करना है, ओके, यानी बाकी की जो सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब कंप्यूटर में आप लोग लेजर नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते, ऑटोमेटिकली टैली भी हो जाता है, क्या बोलो, फाइनल अकाउंट, समझा क्या। तो फिर सर यार ये सब अगर हमको आगे जाके अगर कंप्यूटराइज करना है तो क्यों सीख रहे सर हम लोग। देखो भैया, अगर मान लो कल जाके उसमें कोई गड़बड़ हो गया, ठीक है, सिस्टम में कोई गड़बड़ है, या मान लो वहां पे कुछ अगर गलती है जो आपको ढूंढनी है, तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज हुए बगैर वो गलती मिल सकती है क्या, मुझे बताओ, नहीं मिलेगी, ओके। इसलिए हम लोग वहां पे अभी जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं 11th-12th में, वो मैनुअल सीख रहे हैं, और इसका ही फायदा हम लोगों को कहां पे उठाना है, मुझे बोलो, आगे जाके हमारे कंप्यूटर के इसमें अपन उसको यूज करेंगे, ठीक है। बट टेक्निकली याद रखना दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स वगैरह कभी ऐसा नहीं होता है कि अपन स्केल लेते हैं, फॉर्मेट बनाते, ठीक है, ऐसा नहीं होता है यार, आप लोगों को सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करके दे देगा, ठीक है। तो इतना याद रखना यार दोस्तों कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो ये यूजर फ्रेंडली हो जाएगी सारी चीजें। और इसके अंदर है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे देखो यार अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, सैप नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, मुझे बोलो, हमको अकाउंटिंग करने के लिए मदद करते हैं। अभी तुम बोलेंगे सर सबके लिए यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर होता है क्या, तो नो, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारा बिजनेस टू बिजनेस। अगर समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा बिजनेस अगर बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है, तो वहां पे तुम है ना एक जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आता है ना, देखो जैसे देखो आजकल खाता बुक वगैरह आपने कभी सुना होगा, वो तो फ्री सॉफ्टवेयर है ना। लेकिन देखो अगर टैली वगैरह देखोगे तो उसका कुछ नॉमिनल अमाउंट में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, कुछ 10-15 हजार रुपए में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जनरली जो भी छोटे या मीडियम लेवल के लोग होते हैं ना, जिसका मीडियम स्केल पे बिजनेस है, मतलब कुछ लिमिट तक है, 5-7 करोड़ 10 करोड़ तक मान लो अगर बिजनेस है, तो वो टैली यूज करेंगे। अभी मेरे जो रियल अंकल है, ठीक है, उन्होंने वहां पे ना खुद से एक सॉफ्टवेयर वहां पे बना के लिए जैसे उनको चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा उनका जो टर्नओवर है ना वो बड़ा है, ओके। तो फिर वो केस में क्या हो गया, वहां पे वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अभी उससे बड़े बड़े जो कंपनीज है, समझो जैसे मान लो कि रिलायंस कंपनी है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे बताओ, वो सैप पे जाएंगे। सैप नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें ना पूरी की पूरी कस्टमाइज होती है। और कैसा होता है मालूम है क्या, कि जब भी अपन वहां पे कोई भी सॉफ्टवेयर जितना बड़ा लेंगे, कस्टमाइज करके लेंगे ना, तो उसको उतना मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को खर्चा आता है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी डिपेंड करेगा यार बिजनेस टू भी, उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, ठीक है, सारी चीजें। बट इतना याद रखो, जितना कस्टमाइजेशन होगा ना उतना ज्यादा मेंटेनेंस होगा उसका, ओके, यानी वो थोड़ा सा उतना एक्सपेंसिव भी होगा। इज दैट क्लियर। एंड जो रेडीमेड होगा सबके लिए बनाया है, ओके, तो वो है ना थोड़ा सा क्या होता है, चीपर रेट पे हमको मिलता है, ठीक है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, सुनो मेरी बात। तो कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, कि बाबा जब भी, अभी देखो समझो फॉर एग्जांपल जैसे देखो मान लो है ना, मैं समझो दुबई चले गया घूमने के लिए, ठीक है, और मुझे समझो देखना है कि यार मेरा है ना बिजनेस कैसे चल रहा है इंडिया में। मान लो कि 10 दिन के लिए मैं बाहर चले गया, और मुझे है ना समझो 3-4 दिन का थोड़ा बहुत वहां पे इंफॉर्मेशन देखना है। तो मैनुअल अकाउंटिंग के केस में पॉसिबल नहीं होता था, क्यों,
क्योंकि मुझे फिजिकली वहां पे जाके नहीं देखने वहां पे जाके ही देखना पड़ेगा। बट कंप्यूटराइज के केस में वहां पे क्या होगा मालूम है क्या, कि अपन पूरे वर्ल्ड में से हम कहां पे भी रहे तो हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या कर सकते हैं, बोले सिस्टम में एक्सेस करके वहां पे अपन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, ओके, मान लो जैसे ट्रेंड्स जो भी है वो रिलायंस का है ना, तो मान लो अंबानी का है, ओके। तो अभी समझो हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड्स है, तो क्या वहां पे समझो कितना सेल हो रहा है, क्या प्रॉफिट है, कितना स्टॉक है, तो क्या मुकेश अंबानी खुद यहाँ पे आके देखता रहेगा क्या, मुझे बताओ। क्या उसको वो सर्वर के, देखो एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं सर्वर, सर्वर मतलब है ना एक मेन कंप्यूटर होता है जिससे बाकी के बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, समझे क्या नहीं समझे। तो है ना क्या होता है कि जो भी ऐसे मल्टीपल जगह पे उनके बिजनेसेस फैले हुए ना, वो सारे का रिपोर्ट हम लोगों को है ना वो सर्वर के ऊपर वहां पे मिलता है, ठीक है। यानी वो रिपोर्ट के मदद से वहां पे जो भी मेन पर्सन होता है उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलते जाती है, समझा क्या। तो यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग वहां पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कहीं से भी क्या कर सकते हैं, मुझे बोलो, चीजों को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ना यार, आजकल जो भी वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा है, ओके, तो ये किसके वजह से चल रहा है, मुझे बोलो, ये कंप्यूटराइजेशन की वजह से भी चल रहा है और इंटरनेट में आने वाले अपग्रेडेशन की वजह से भी चल रहा है, समझे क्या नहीं समझे। तो थोड़ा सा कैसा है मालूम है क्या दोस्तों, कि ये ना ये ज्योग्राफिकली हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्या बोलो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। हम कहीं से भी चीजों को क्या कर सकते हैं, मुझे बोलो, एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारा इसका फायदा है। इतना समझ में आया क्या, बताओ, ठीक है। आप डिटेल आप पढ़ लेना यार, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज सब लोग वीडियो ऑन रखना गाइस। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखो यार, बेसिकली आप लोगों को है ना यहाँ पे 8 फीचर्स याद रखने। कितने फीचर्स होते हैं बोलो, वहां पे लिख के रखो, 8 फीचर्स है, ठीक है। वहां पे लिख के रखो फीचर्स कितने, बोलो 8। अभी ध्यान देना, अगर गलती से तुमने समझो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एग्जाम में, तो मेक श्योर करना आपके बाहर के जो पॉइंटर्स है ना, ये आप लोगों के 100% बराबर होने चाहिए। वहां पे फेकोलॉजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाहर के जो भी पॉइंटर्स है ना, वो आप लोगों को अच्छे से क्या करना है बच्चों, याद करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो बस बाहर के पॉइंटर्स के ऊपर पूरा फोकस करके रखना, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या दिया तो हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेटा नी इंफॉर्मेशन, ओके। अभी देखो इंटीग्रेटेड मतलब क्या है दोस्तों, जब सारी इंफॉर्मेशन एक साथ अपन लेके आते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, समझे क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका हो रहा है, तो डेट का यानी इंफॉर्मेशन का, मतलब क्या समझो। अभी वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो यार, आज अगर अपन अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोगों ने अलग अलग सब्सिडरी बुक्स देखे थे। जैसे मान लो हमने परचेस बुक देखा था, सेल्स बुक देखा था, परचेस रिटर्न बुक देखा था, सेल रिटर्न बुक देखा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हर एक बुक में अपन क्या करते थे बोलो, जो भी अपने ट्रांजेक्शन होते थे, जैसे मान लो क्रेडिट परचेस हुआ तो अपन परचेस बुक में रिकॉर्ड करते थे। अगर मान लो समझो कोई अपना कैश वाला ट्रांजेक्शन हुआ तो अपन वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था यार, कि 10 झमेले वहां पे हमको संभालने पड़ते थे, मतलब 10 बुक्स हम लोगों को वहां पे संभालने पड़ते थे, बराबर है क्या। बट जब भी अपन यहाँ पे कंप्यूटर की मदद से करेंगे तो आप सिस्टम तो एक ही होगा यानी उसके अंदर सारी बुक्स इन्वॉल्व होगी, समझे क्या नहीं समझे बताओ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से ये अपना यहाँ पे हम लोगों को, मतलब जो भी अपने अलग अलग बुक्स है, परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल, लेजर, जर्नल, फिर हमारा कैश बुक, ठीक है ना, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे बोले एक साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी इतना याद रखना दोस्तों कि इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है अप टू डेट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी यार तुम इतना याद रखो कि जब तुमने जर्नल डाल दिया ना दोस्तों, जर्नल एंट्री, तुम देखो हमको ना जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। हाँ, कुछ केसेस में जब बारकोड सिस्टम होता है तो वहां पे हम लोगों को जर्नल एंट्री करने की भी जरूरत नहीं गिरती है, ओके। वहां पे तो सेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हैं, जिससे देखो ना डी मार्ट में, तो वो जब स्कैन करते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं यार, बिलिंग जब वहां पे बनता है तो ऑटोमेटिकली सेल की एंट्री कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डाल रहा है सॉफ्टवेयर में, तो वो बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। बट अगर अपन समझो नॉर्मल बात करें, जिससे देखो मैक्सिमम बच्चे वहां पे टैली सीखते हैं, टैली का कोर्स करते हैं, है ना। तो टैली में क्या होता है, हम लोग अपना जो भी जर्नल एंट्रीज है, हमको डॉक्यूमेंट दिए रहते, बिल्स रहते हमारे पास, और आपने देखा होगा ना यार, आपका किसी का अगर बिजनेस होगा तो वहां पे शायद आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते रहेंगे। वहां पे देखो आप लोग है ना, परचेस के अलग अलग बिल के फाइल्स रहते हैं, सेल्स के अलग अलग बिल्स के फाइल रहते हैं, बैंक स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी उसके हिसाब से वहां पे अगर आपने अकाउंटेंट रखा होगा तो अकाउंटेंट को आप बोलते हो भैया इसकी एंट्री कर दे सारे, ओके। आज के समझो आपने 20 समझो परचेस के बिल है,
ये समझो आपने पिछले हफ्ते के वहां पे बैंक स्टेटमेंट है, अपन देते हैं वो अपने अपना अकाउंटेंट को, यानी वो क्या करता है, वो सारी चीजों से अकाउंटिंग करता है, समझा क्या। तो टेक्निकली अगर बात करूं तो अपन सिर्फ वहां पे जर्नल एंट्री करते हैं, बाकी की चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अगर मुझे आज के तारीख में मान लो मेरे पास कितना स्टॉक है, अगर ये देखना होगा, ठीक है, तो वहां पे मुझे मिलता है क्या, बताओ, कंप्यूटर में इमीडिएटली मिलता है। अगर आप देखोगे, देखो मेडिकल शॉपी जो होती है ना, वो क्या करते हैं मालूम है क्या, प्लीज ध्यान देना, सुनो मेरी बात। तो जो मेडिकल शॉपी वगैरह होती है ना, तो वहां पे हम लोगों को है ना ऑटोमेटिक मतलब सारा स्टॉक वगैरह मिल जाता है। क्या जब भी वो परचेस करता है ना, तो आप वो परचेस की एंट्री करता है, और जब वो सेल करता है तो उसको सेल की एंट्री मिलता है। तो आप देखना कि आप कभी जाओगे, आप बोलोगे समझो भैया मुझे है ना पैरासीटामोल दे दो फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, सिस्टम में देखेगा अवेलेबल है क्या, यानी आपको रहेगा तो तुरंत दे देगा, और नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, भैया शिल्लक नहीं रहा उदय है। बोलता है कि नहीं बोलता है, मुझे बताओ, ऐसी वाली चीजें। तो वो कंप्यूटर में देख के बोलता है कि यार है क्या नहीं है। तुम बोलेंगे पागल हो गया कि उधर देखना कंप्यूटर में क्या देख रहा है भैया, तो ये सिस्टम उसने करके रखा है, ठीक है। वो पागल ने, वो होशियार इसलिए उन्हें वैसी सिस्टम करके रखा है। ओके, ध्यान में आ रहा है, बस उधर जाने का, उसमें देखने का है क्या नहीं, यानी बोल देने का है या नहीं है, समझे क्या नहीं समझे, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अभी देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज अ मिक्स विद द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी देखो यार थोड़ा सा है ना, ये जो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है काम का एक सब्जेक्ट आएगा आपको बीकॉम एमकॉम में आगे जाके, ठीक है। तो है ना, अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी वाइडर जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का अगर मैनेजमेंट सही से नहीं होगा तो वो बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, फिर आपका भले ही बाकी की चीजें कितनी भी क्यों ना अच्छी हो, समझे क्या नहीं समझे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को है ना सारे रिपोर्ट चाहिए रहता, तो वो मिलेंगे। मल्टीलिंगुअल मतलब क्या रे दोस्तों, मल्टीपल फंक्शंस करने वाला। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या करता है, बोलो मल्टीपल फंक्शंस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम करता है। ओके, तो ये सारे हम लोगों को आप क्या होंगे, बोलो फायदे होंगे। पहला समझा आपको फीचर, क्या नहीं समझा। सेकेंड एक्यूरेसी यानी स्पीड। मुझे बताओ यार कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, वहां पे सॉफ्टवेयर्स बना के रखे, ठीक है। तो अपन जब भी वहां पे समझो एंट्री करेंगे यार, तो फिर वहां पे बैलेंस शीट टैली होना, ओके, या समझो देखो बहुत बार होता है ना, अपन 6300 की जगह पे 3600 कर देते, ऐसे टाइपिंग में भी हो सकता है। लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अपन बारकोड सिस्टम कर रहे हैं, ओके। तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, मुझे बताओ। जैसे प्रोडक्ट पे वहां पे बारकोड सिस्टम करेंगे, बारकोड जो रहेगा उसके हिसाब से वो एमआरपी चले जाएगा उसमें, यानी सेल की एंट्री हो जाएगी, बराबर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे फिर हम लोगों का एक्यूरेसी क्या होगा, फास्ट होगा। स्पीड क्या होगा, बोलो फास्ट हो जाएगा। समझा के नहीं समझे, ये सेकंड फीचर है। पहला कौन सा देखा दोस्तों हम लोगों ने, बोलो इंटीग्रेटेड, ओके। दूसरा कौन सा देखा, एक्यूरेसी देखा। तीसरा अभी क्या बोल रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या समझो, देखो यार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है ना, हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। रियल टाइम मतलब क्या, अभी का इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला ना, मान लो मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल ये देखना है, तो मैं कंप्यूटर में जाऊंगा, चेक करूंगा, मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब है मुझे रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, बताओ। लाइव अपडेट, जैसे आपने क्रिकेट में कैसे लाइव स्कोर दिखता है, वैसे इसमें भी हमको है ना लाइव इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको अपन बोलते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, द कंपनी कैन प्लान इट्स एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस मतलब क्या है दोस्तों, अपना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एमआईएस रिपोर्ट बोलते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो आप डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट समझा। पहला क्या देखा, चलो सब लोग मेरे पीछे बोलो, पहला क्या देखा हम लोग, फटाफट बोल रहे। पहला क्या देखा हम लोगों ने, अरे पहला क्या देखा, इंटीग्रेटेड, हाँ। दूसरा क्या देखा, स्पीड आणि एक्यूरेसी। तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चौथा मॉडर्न आणि इंटीग्रेटेड। मतलब क्या, देखो यार अभी देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोगों को सारे गुटाने करने पड़ते थे अकाउंटिंग प्रोसेस के। सारे गुटाने मतलब क्या क्या करने पड़ते थे, मुझे बताओ। हमको ट्रांजेक्शंस करने पड़ते थे, फिर हम लोग वहां पे लेजर बनाते थे, सॉरी जर्नल बनाते थे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, सब हाथ से करना पड़ता था, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, मैंने आप लोगों को क्या बोला दोस्तों, कि वापस सिर्फ आपको जर्नल डालना है, बाकी का जो भी हो क्या हो जाएगा, मुझे बोलो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखना बस दोस्तों कि यहाँ पे ना सारी चीजें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होती है। अब जर्नल डालना, आपको इमीडिएटली बैलेंस शीट में वो सारे इफेक्ट्स भी दिखेंगे। अब देखना कभी आपके पास यार रहेगा ना यार, टैली वगैरह तो देखा होगा आपने, क्या नहीं देखा है आज तक, थोड़ा बहुत तो पता होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पता। आज यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना हाउ टैली वर्क्स, ठीक है, हाउ टैली सॉफ्टवेयर वर्क्स, ऐसा बस एक आप डाल के सिर्फ 5 मिनट देखना, आपका आइडिया आ जाएगा।
आपको है ना वहां पे सिर्फ कुछ सिलेक्टेड विंडोज होती है यार, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ है ना, हाँ जब भी आपने मान लो कि पहली बार आपने बिजनेस खोल के टैली में डाल रहे हो तो वहां पे आपको है ना थोड़ा सा बिजनेस का डिटेल, नेम ऑफ कंपनी वगैरह वहां से आपको ओपन करना पड़ता है उसमें, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। बट एक बार आपने वो ओपन कर दिया तो वहां पे आपको है ना एक ही बार सिर्फ लेजर्स बनाने पड़ते, जैसे परचेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता, फिर आपको हेडिंग पता रहता है, परचेस क्या है तुम्हारा एक्सपेंडिचर है तो परचेस को एक्सपेंडिचर के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। फिर सेकंड है ना हम लोगों को देखो सेल्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है, बिल्डिंग डालना पड़ता है फिक्स्ड एसेट्स में, तो ग्रुपिंग होता है उसके अंदर, डेटर्स डालना पड़ता है करंट एसेट्स में, कैश डालना पड़ता है करंट एसेट्स में, बैंक डालना पड़ता है करंट एसेट्स में, ठीक है ना। ऐसे ग्रुपिंग करने पड़ते हैं हमको स्टार्टिंग में टैली में, और फिर उसके बाद एक बार ग्रुपिंग हो गए फिर तुमको क्या करना पड़ता है, लेजर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलता हूं जैसे देखो मिल्खा को मान लो मैंने माल बेचा, तो मुझे सिर्फ मिल्खा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मेरे इसमें अंडर द पर्सनल अकाउंट, और फिर मैं एंट्री करूंगा मिल्खा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये सेल की एंट्री कहां पे करूंगा, सेल्स बुक में करूंगा। तो हम लोगों को है ना परचेस, देखो इतना याद रखना दोस्तों कि परचेस वाली एंट्री जो है ना अपन परचेस बुक में ही डालते टैली में, सेल्स वाली एंट्री सेल बुक में ही डालते, कैश वाली एंट्री कैश बुक में ही डालते, ओके। बाकी के जो जैसे फालतू एंट्री होती है, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करने का, ये इसको अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट वाले एंट्रीज, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं करता है, हमको करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर को थोड़ी ना पता रहेगा डेप्रिसिएशन कितना करना है, ठीक है, तो हमको डालना पड़ता है वहां पे। तो ये अपन कहां पे डालेंगे, जर्नल में डालेंगे, समझे क्या नहीं। जैसे मान लो कि कैश यानी बैंक वाली एंट्री कहां पे होती है, बोलो कॉन्ट्रा एंट्री में जाती है, तो उसके अलग अलग कीज है, अपन देखेंगे। आपको अगर चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक के एंड में देखना, ये वाले चैप्टर के एंड में आपको ध्यान में आएगा, वहां पे ना हम लोगों को कुछ कीज है जो एमसीक्यू में आता है हमको, ओके, पहले क्वेश्चन में आएगा, तो पहले क्वेश्चन के लिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है, ओके। कीज होती है, समझे क्या नहीं समझे यार। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि एक सेकंड रुक जाओ, देखो दिखेगा आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज बोलते हैं यार अपन उसको, मतलब वो बटन दबाया ना कि टैली सॉफ्टवेयर में वो वाली चीजें वहां पे ओपन हो जाएगी, ठीक है, यस। अभी देखो यहाँ पे कीज क्या क्या है, जैसे F4 मतलब कॉन्ट्रा है, ठीक है, F4 मतलब क्या है, कॉन्ट्रा है, F5 मतलब पेमेंट है, F6 मतलब रिसीट है, F7 मतलब जर्नल है। तो आपको ये याद करा के देता हूं, एक 2 मिनट में याद कर ले क्या अपन, 2 मिनट लगेगा बस, कुछ नहीं है। देखो पहले कैसे समझना है, देखो पहले हमको है ना बैंक के पास जाना पड़ेगा भैया, तब तक अपनी बिजनेस नहीं शुरू होगा। तो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना मतलब कॉन्ट्रा, ओके। और अपने जिंदगी का गोल्डन नंबर 4 नंबर है, ऐसे याद रखो। एक बार वापस, पहले हमको किधर जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के लिए पहले हमको बैंक में जाना पड़ेगा, मतलब बैंक के साथ काम करना है भैया, और हमारा गोल्डन नंबर 4 है, तो F4 मतलब कॉन्ट्रा, F4 मतलब क्या, कॉन्ट्रा। इतना समझा। देखो मुझे एक बात बोलो, जब तक खर्चा नहीं करते तब तक चर्चा होती है क्या बच्चों, मुझे बताओ। जब तक खर्चा नहीं होगा तब तक चर्चा होगी क्या, नहीं होगी। तो इसलिए खर्चा करना पड़ेगा। बैंक में गए, ओके, उसके साथ सेटलमेंट किया बैंक के साथ, F4 गोल्डन नंबर 4 है, इसलिए F4 कॉन्ट्रा। उसके बाद खर्चा करो पहले, फिर चर्चा होगी, ठीक है। तो F5 मतलब क्या, पेमेंट, खर्चा मतलब पेमेंट कर दिया F5 में। अभी अपन ने बहुत पैसा खर्चा किया, अभी पैसा कमाने का टाइम आ गया, तो क्या आएगा बोलो, F5 के बाद 6 रिसीट। 6 क्या होगा बोलो, रिसीट होगा। अभी रिसीट के बाद है ना थोड़े से अपने जर्नल काम होंगे। कैसे काम होंगे बोलो, जनरल काम होंगे, मतलब जर्नल, ओके। उसके बाद माल को क्या करेंगे, बेचेंगे, और बेचने के बाद वापस खरीदेंगे, ऐसे याद रखना। अभी कैसे याद रहेगा सुनो, अपना गोल्डन नंबर क्या है भावा, 4 नंबर है, और किसके पास जाना पड़ेगा, बैंक के पास, मतलब F4 मतलब कॉन्ट्रा, बोले F4 मतलब कॉन्ट्रा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चर्चा, उसके लिए क्या लगेगा, खर्चा, खर्चा मतलब क्या, पेमेंट, तो F5 मतलब क्या, पेमेंट, समझा क्या। खर्चा करने के बाद क्या होगा, पैसा कमाने का टाइम आ गया, मतलब पैसा वापस आएगा, तो क्या आएगा बोलो, F6 मतलब ये। फिर उसके बाद थोड़ा सा जनरल काम करना पड़ेगा, जनरल मतलब F7 हो जाएगा, जर्नल। उसके बाद माल बिकेगा, है क्या नहीं बता, माल बिकेगा मतलब सेल, और वापस खरीदने का फिर मतलब परचेस, ठीक है। तो मेरे को बोलो, चलो तुम बताओगे फटाफट। F4 मतलब क्या आएगा बोलो, F4 मतलब क्या आएगा, कॉन्ट्रा एंटर। ये एमसीक्यू में आता है इसलिए करा के ले रहा हूं, इसको रट्टा मारने का ऑप्शन नहीं है, ओके। एक बार वापस, F4 मतलब क्या, कॉन्ट्रा। F5 मतलब क्या, पेमेंट, वेरी गुड। F6 मतलब क्या, रिसीट, वेरी गुड। उसके बाद जनरल काम करने के मतलब जर्नल, F7। F8 मतलब क्या, माल को बेचेंगे, और F9 मतलब क्या, F9 मतलब क्या,
परचेस करेंगे, याद रहेगा। तो चलो मुझे रैंडमली बोलो F7 क्या होगा, फास्ट। F7 क्या होगा, जर्नल। ओके अच्छा F4 क्या होगा, F4 क्या होगा बताओ, कॉन्ट्रा। अच्छा F9 क्या होगा, परचेस। अच्छा F6 क्या होगा रे, रिसीट। याद रहेगा पक्का क्या नहीं रहेगा। तो बस F4 से F9 तक याद रखना है, 4 5 6 7 8 9 6 तो याद रखना है, क्या है उसमें बताओ, याद रहेगा पक्का। ओके ये तो तुम ऐसा भी कर सकते अगर दिमाग नहीं चलता होगा तो, CPR JSP ऐसा भी याद रखो, फिर ऐसा भी हो सकता है। CPR कैसा है, CPR कौन है, JSP है। ओके या ऐसे भी याद रखो CPR जम्मू का SP है, CPR जम्मू का SP है। जम्मू का SP कौन है, CPR है। ओके शुरुआत कहां से हुई है, 4 नंबर से, खत्म कहां पे होगा, 9 नंबर पे। ओके ऐसा याद रखो, अभी इससे दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। CPR जम्मू का SP है, CPR जम्मू का SP है। C मतलब कॉन्ट्रा, फिर CP ना, P मतलब पेमेंट, R मतलब रिसीट, J मतलब जर्नल, S मतलब सेल्स, P मतलब परचेस। 4 5 6 7 8 9 याद रहेगा पक्का। आणि उसके पहले F लगाना, समझे क्या नहीं, तुम्हारा फेवरेट लेटर है ना, कुछ भी हो गया तो F प्यार है क्या नहीं, बोलते क्या नहीं तुम लोग। चलो अभी आगे जाते, ध्यान देना ठीक है। यस अभी देखो फटाफट जल्दी से, राइट इतना समझा ना रे दोस्तों, क्या नहीं समझा बताओ, पक्का ना, इतना क्लियर है क्या नहीं है दोस्तों, बोलो फटाफट। डन ओके यार, तो अपने कीज हो गए ठीक है। अभी वापस ऊपर चलो, क्या चल रहा था वैसे अपना, फीचर्स पढ़ रहे, किसके फीचर्स पढ़ रहे, CAS के फीचर्स पढ़ रहे हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो यार मुझे बताओ जो भी है भैया कंप्यूटर में, तो जो भी बुक चाहिए कंप्यूटर में मिल जाएगी, मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो देखो ना यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है यार, कैश बुक यार ऑफिस में चलेगा यार, क्या लेना देना, इधर जो भी है पेन ड्राइव में सारी चीजें हो जाएगी तुम्हारी, बरोबर है क्या गलत है। तो आप लोगों को कैश बुक रहने दो, परचेस बुक, कोई भी बुक का अगर एक्सेस चाहिए तो आपको इमीडिएट एक्सेस मिलेगा। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, तुम तुम्हारे मोबाइल में जो आप दुनिया भर के पासवर्ड लगा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं बहुत सारे चैट्स, बराबर है क्या ईशान, क्या नहीं है, पासवर्ड लगा के रखते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग पासवर्ड, व्हाट्सएप के लिए अलग पासवर्ड है क्या नहीं बताओ, ट्रिपल सिक्योरिटी, ZX सिक्योरिटी, नहीं रहने दो ना, Z+ सिक्योरिटी तुम करके रखते क्या नहीं करके रखते, बोलो फोन को करके रखते यार, मुझे पता है, आप झूठ मत बोलो ठीक है, आप मेरे जैसे थोड़ी ना डेयरिंग वाले लोग हो, है ना। अभी सुना मेरी बात, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर सिक्योर। देखो यार बुक को तो कोई भी आके खोल के देख सकता है, बट तुम्हारे मोबाइल कंप्यूटर में अगर पासवर्ड होगा तो खोल के देखेंगे क्या, आखिर में पत्ता डाल के जाएंगे, खुला नहीं तो ठीक है। ओके मैक्सिमम क्या हो सकता है, गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में, यार क्या यार इतने पासवर्ड फिर भी खुल रहा नहीं, पत्थर डाके डालेगा एक आधा सिस्टम पे, बट सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा, बराबर है क्या गलत है, बोलो वैसी वाली चीज है। तो क्या बोल रहा है ये, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन होगा, और इसमें सिस्टम कैन क्रिएट मल्टी यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर द वेरियस यूजर। देखो यार तुम लोग है ना उंगली डाल के रखते देखो फोन में, बराबर है क्या गलत है क्या नहीं, तुम्हारी समझो बहुत से बहुत, आप समझ रहे हो ना यार, आपको किसकी वहां पे उंगली डाल के रखनी, आप देख लेना, समझे क्या नहीं। आप वहां पे देखो वो फिंगरप्रिंट बोलते हैं उसको, थंब कुछ रहता, क्या बोलते, फिंगर प्रिंट ही बोलते हैं ना उसको, वो सेट करते हैं ना फोन में, क्या नहीं करते। या आईफोन में अगर देखो वो आइस का भी होता है कुछ शायद, है क्या नहीं, आंख ऐसे देखने का, उसके ऐसा आंख मारने का, उसको होगा है कि नहीं, लेकर लगे फोन खुलता है ना। हाँ तो वैसी वाली चीज है यार, मतलब सिक्योरिटी होगा ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी। बायो देखो यार दोस्तों, किताबें झूठ बोल सकती है, लेकिन कभी कंप्यूटर झूठ बोलेगा कि मुझे बताओ, जो तुमने डाला होगा यार वो मिलेगा, समझे क्या नहीं समझे बताओ। हाँ वैसी वाली चीज है ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे देखो, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो यार जैसे मैंने आपको क्या बोला, हम लोगों को बस है ना, जब अपन लेजर में अकाउंट्स ओपन करते, लेजर बोलता किसमें, उसमें यार कंप्यूटर में जब अपन अकाउंट्स मतलब खोलते शुरुआत में, तो हमको आप है ना अलग अलग सिर्फ लेजर बनाने पड़ते। जैसे बिल्डिंग है तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डालना है, उसी उतनी एक बार मेहनत करनी पड़ती है बेटा, समझे कि नहीं समझे, इतना भी आयता नहीं मिलता है तुम लोगों को ठीक है। थोड़ा बहुत तुम एक पहले एक स्टार्टिंग में टेम्पलेट बना के रखना बोलते हैं अपन उसको, है ना। जैसे देखो अपना मैसेज में भी आता है, देखो जब किसी का फोन आता है ना, हमको कट करके मैसेज डालना पड़ता है, तो वहां पे आप टेम्पलेट डाल के रखते हो, है ना। करंटली आई एम रनिंग इंस्टाग्राम, प्लीज कॉल मी लेटर, है क्या नहीं बताओ। यस करंटली आई एम स्क्रोलिंग, होता है कि नहीं, ऐसे में भी तुम डाल के रख सकते हो। ओके यस तो वैसे वाली चीज है। ओके और फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे बोलो ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग आ जाएगा ठीक है।
तो ये हमारे फीचर्स है। एक बार वापस, पहला क्या करने का रे दोस्तों, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन करने के जिससे क्या होगा, एक्यूरेट काम होगा। पहला क्या, इंटीग्रेशन, उससे काम कैसा होगा, बोलो एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक है, एक्यूरेट काम होने के बाद क्या होगा, बोलो क्विक डिसीजन मिलेगा। एक्यूरेट काम होने के बाद क्या होगा, बोलो क्विक डिसीजन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बोला अपन मॉडर्न लगने लगेंगे। ऐसे करो, अपन मॉडर्न लगने लगेंगे। एक बार वापस, ठीक है, पहले क्या देखा अपन ने, इंटीग्रेशन। दूसरा क्या होगा, बोलो उसके वजह से, दूसरा क्या होगा उसके वजह से, एक्यूरेट बन जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, क्विक डिसीजन मिलेगा। फिर क्या लगेंगे अपन, मॉडर्न लगेंगे। ऐसे करो, मॉडर्न लगेंगे। ठीक है, मॉडर्न के बाद क्या होगा, इमीडिएट अवेलेबल हो जाएंगे हमारे लिए सब लोग। मॉडर्न है अपन तो कैसे बोले, सब अवेलेबल हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी हम लोगों को, है ना। हाँ यार, सब लोग आ रहे तो अपन पॉपुलर हो गए ना, तो सिक्योरिटी भी आजू बाजू में होगा, है क्या नहीं। रील स्टार को देखो, होती क्या नहीं होती सिक्योरिटी, वैसी वाली चीज है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है वो, उसके वजह से अपन थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी लगेंगे। और लास्ट में ग्रुप होगा, लास्ट में क्या होगा, ग्रुप होगा। एक बार वापस चलो, पहले क्या करने का, इंटीग्रेशन। फिर क्या होगा अपना, एक्यूरेट, एक्यूरेट होगा सब कुछ। पहले इंटीग्रेशन, फिर क्या होगा, एक्यूरेट। उसके वजह से क्या होगा, बोलो क्विक डिसीजन होगा। उसके वजह से क्या होगा, क्विक डिसीजन होगा। तुम बाकी का थोड़ा तुम डिटेल में याद करना होगा, तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर बोल रहा हूं। उसके वजह से अपन क्या लगेंगे, बोलो मॉडर्न लगेंगे। ठीक है, मॉडर्न के वजह से अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, हम लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके वजह से क्या करना पड़ेगा, बोलो हमको सिक्योरिटी मिलेगी, है ना। फिर अपन कैसे लगेंगे, ट्रांसपेरेंट लगेंगे। एंड ट्रांसपेरेंट के बाद क्या होगा, बोला अपना ग्रुप क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे कुछ आप इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां पे आपके मन से हिसाब से एक स्टोरी बना के वहां पे याद रख सकते हो। हाउ टू रिमेंबर थेरी सब्जेक्ट में ऐसे कुछ करता था मेरे टाइम पे कुटाने। ठीक है, आणि ऐसे मेरे को याद हो जाता था। समझे क्या नहीं समझे, एक बार वापस, इंटीग्रेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बोला एक्यूरेट के बाद क्या होगा, क्विक मिलेगा, क्विक मिलेगा। ऐसा करो तुम, क्विक मिलेगा। फिर क्या होगा, मॉडर्न लगेंगे। फिर क्या होगा, बोलो मॉडर्न लगेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मॉडर्न होने के बाद क्या होगा, हम लोगों के लिए वहां पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। फिर अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। फिर क्या होगा, अपन ट्रांसपेरेंट लगेंगे। और फिर क्या होगा, मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोगों के लिए लास्ट में ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, हमारा ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये हमारा वहां पे फीचर्स था। आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तुम ये लिख के रखना भला कि ये पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, पॉइंट्स लिखना। ठीक है, पॉइंट्स लिखोगे, अंदर चेपोगे तो चलेगा, लेकिन पॉइंट्स वैसे के वैसे लिखना जरूरी है। आगे वो बोल रहा है, अभी देखो इंपॉर्टेंस। ठीक है ना यार, अभी देखो यार, हम लोगों का यहाँ पे ग्रुप वगैरह बन गया है, तो ग्रुप बनने के बाद सारे काम कैसे होंगे, अपना अभी बहुत पहचान हो गया यार, बहुत ग्रुप हो गया, सिर्फ फोन पे काम होंगे भैया, यार इतना कर ले भला मेरे लिए। तो क्या होगा, बोलो ऑटोमेशन होगा। क्या होगा, उसके आगे याद करवा देता हूं, ऑटोमेशन होगा। बराबर है क्या, गलत है। अभी ऑटोमेटिंग सारे काम हो रहे हैं, तो अभी अपन एक काम कर रहे हैं क्या, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक जन है क्या, बहुत सारे, बोलो मल्टी यूजर क्रिएट हो जाएंगे अपने। वो होता है, देखो जैसे आप लोग देखोगे कि टेररिस्ट के केस में देखो आप क्या होता है, वो अलग अलग, उसको कुछ नाम है स्पेसिफिक यार, क्या बोलते हैं उसको, वो बॉस, इसमें था ना मूवी में, अक्षय कुमार की कोई मूवी थी देखो, उसमें था ना वो सेल्स, हाँ स्लीपर सेल्स, है क्या नहीं। वैसे अपने स्लीपर सेल्स होंगे सारे मल्टी यूजर। समझे क्या नहीं समझे, बताओ। एक बार वापस, अपना ग्रुप बन गया, यस ग्रुप एकदम टकाटक बना। फिर अपने सारे काम कैसे होंगे, ऑटोमेटिक। तो ये इंपॉर्टेंस है अभी इसके आगे के, तो ऑटोमेशन हो जाएगा। फिर क्या होंगे, अपने स्लीपर सेल्स होंगे, मतलब मल्टी यूजर होंगे। बराबर, अच्छा ये सारे यूजर सारे आलतू फालतू एक एक्यूरेट काम करने वाले, बोलो कैसे रहते, एक्यूरेट शॉट मारने वाले लोग रहते। ठीक है, तो ये कैसे रहेंगे, बोलो सारे एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, अभी मुझे बताओ यार, ये एक्यूरेट काम धीरे धीरे करते कि फटाफट काम होंगे तुम्हारे। तुमने मल्टी यूजर स्लीपर सेल बना दिए, एक्यूरेट ठोकरे सब लोगों को। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे काम फास्ट होगा क्या स्लो होगा, काम फास्ट होगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्पीड बढ़ेगा यार, तो मुझे बताओ सब लोग फटाफट तुरंत, तुमने फोन किया है इसको, ठीक है, तो तुम लोगों का यहाँ पे कॉस्ट कैसा लगेगा, फास्ट काम जब होता है ना तो कॉस्ट कम लगता है। ठीक है, उसके आगे सिस्टमैटिक काम होगा। फिर क्या बोल रहा है, यूज स्टोरेज कैपेसिटी, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा यार, यूज स्टोरेज कैपेसिटी कॉम्पैक्ट। ठीक है, अपन देखते हैं, चलो याद कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, अभी देखो पहला ऑटोमेशन। मुझे बताओ कंप्यूटर में तुमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ऑटोमेशन हो गया। ये समझा पक्का, ऑटोमेटिक सारे काम होंगे। ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, मल्टी यूजर, मतलब क्या यार, देखो अभी ना जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तुम्हारे घर में अगर एक टीवी रहेगा,
ओके, यानी समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पापा ने समझो वहां पे आज तक लगा के बैठे रहेंगे क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो तुम लोगों को मान लो समझो कुछ दूसरा देखने का मन कर रहा है, तो क्या तुम कर सकते हैं क्या, मुझे बताओ, नहीं देख सकते तुम, ठीक है ना। तो और एक बात बोलता हूं, देखो कि जो छोटे बिजनेस होते हैं ना वहां पे ना, अभी देखो जैसे उनकी बुक्स अगर लिमिटेड है, ओके, तो वहां पे एक साथ बहुत सारे लोग नहीं अकाउंटिंग कर सकते यार। लेकिन ना समझो कंप्यूटर में कैसा होता है दोस्तों, हर एक लोगों को एक्सेस दिया रहता है, ठीक है। यानी वो उनके सिस्टम में लॉग इन करके, जैसे मान लो कि मैंने समझो फॉर एग्जांपल 10 लोग रखे, एक बंदे को मैंने काम किया है, सिर्फ परचेस का एक्सेस दिया है, परचेस का सेल वाला नहीं खोल सकता है, समझे क्या, मैंने कुछ ऐसा सिस्टम करके रखा है। तो जब भी चाहिए परचेस वाला उसके एक्सेस वहां पे लॉग इन करके परचेस के एंट्री मार सकता है कि नहीं मार सकता है, सेल वाला सेल का कर सकता है, मतलब मल्टी यूजर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं, समझे क्या नहीं समझे बताओ। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे सुनो मेरी बात, एक्यूरेसी यार, यहाँ पे अपन जो भी काम कर रहे हैं भैया सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं, तो जो भी कैलकुलेशन है प्लस माइनस, ओके, इसमें वहां पे कोई लफड़ा हो सकता है क्या, मुझे बोलो, नहीं हो सकता, ठीक है। कैलकुलेशंस कभी भी यहाँ पे गलत नहीं होंगे। तुम आज तक जब भी वहां पे मैकडी या केएफसी गए रहेंगे खाने के लिए, पिज्जा हट गए रहेंगे, बर्गर किंग गए रहेंगे, ठीक है ना, तो मुझे बताओ वहां पे जब भी बिल हुआ तो आपने कभी टोटल देखा क्या रे उनका, कि सिर्फ आइटम्स देखे, मुझे बताओ सच्ची बोलना, तुमने कभी ऐसा देखा कि यार इनकी टोटल बराबर है क्या, जरा देखते, क्या सिर्फ आइटम देखा, मुझे बताओ। तुम सिर्फ ऑर्डर के आइटम्स देखते ना होटल में जाने के बाद, बाबा ये लगा है क्या, तुम बाकी का थोड़ी टोटल देखते बैठे बराबर है क्या गलत है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे ना सारी चीजें बराबर हो जाएगी। आगे देखो स्पीड यार, देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है ना भैया, ये भागने वाला घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा नहीं है। मैनुअल अकाउंटिंग लंगड़ा घोड़ा था, समझे कि नहीं समझे, ये कैसा भागने वाला घोड़ा है, तो यहाँ पे काम फटाफट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट कम लगेगा यार। अभी क्यों समझो, तुम लोगों को यहाँ पे ना सिर्फ एक बार वापस सिस्टम पे खर्चा कर देना है, बराबर है क्या, लेकिन उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे कोई खर्चा ज्यादा आएगा क्या रे दोस्तों, जैसे एक आधे अकाउंटेंट में तुम्हारा काम हो जाएगा, 2 अकाउंटेंट में काम हो जाएगा, है ना, ध्यान में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे कंपेयर सिर्फ वन टाइम एक्सपेंस यहाँ पे लगेगा सॉफ्टवेयर लेने के लिए, बट वो लेने के बाद तुम लोगों को जो कॉस्ट लगेगा वो कम कॉस्ट लगेगा, समझे क्या नहीं समझे। मैनुअल में आपको है ही ना यार, हर टाइम पे वहां पे लोगों को सैलरी देते बैठो, ठीक है। मान लो कि पहले तुम्हारे पास 10 अकाउंटेंट थे, देखो ना यही तो प्रॉब्लम हुआ ना, आईटी आने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था कंट्री में। ओके, जो लोगों ने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया वो लोग कंटिन्यू रह गए जॉब में, लेकिन जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए उनको निकाल दिया बैंकों ने भी, बराबर है क्या गलत है, ठीक है। तो वहां पे ना आप लोगों को सिर्फ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी होने की वजह से लोग कम हो गए, तो उस वजह से कॉस्ट कम हो जाए, आगे सिस्टमेटिक अप टू डेट रिकॉर्ड मिलेगा, ये आप तो मैंने पहले ही बोला। यहाँ पे काम फटाफट होगा, तो कोई लैग नहीं होगा काम में, तो सिस्टमेटिक काम होगा, नहीं अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, यूज स्टोरेज कैपेसिटी। मुझे बताओ यार, इतना सा छुटुक भर का मेमोरी कार्ड रहता है, उसमें इंफॉर्मेशन कितनी सारी रहती, तुम्हारे 2-5 हजार फोटो तो रहते क्या नहीं रहते, मुझे बताओ। तुम लोग देखो आप एक तुम्हारा जो भी डेटा है, ये तुम पेन ड्राइव में इतनी से टुचुक भर की पेन ड्राइव रहती वो, और उसमें तुम अगर देखोगे तो बाप रे बाप, बराबर है क्या गलत है ना। जैसे ईशान ने बहुत सारे ब्लॉग्स निकाल के रखे उसके, बराबर है क्या, वीडियो का तुम ट्रांसफर करते के नहीं एक दोस्त के पास, एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक, ओके, तो बहुत सारी चीजें यार आप समझ रहे हो ना। तो ये है भैया बहुत चिटुकला इंसान, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है वो है बहुत छोटा, राइट, लेकिन उसमें अपनी दुनिया भर की कुंडली रहती है वहां पे, समझे क्या नहीं। जब भी इनकम टैक्स वाले रेड भी मारते ना तो बुक्स नहीं देखते हो, पेन ड्राइव निकाल के लेते, पेन ड्राइव रहेगा तो सीपीयू को गायब कर देते हो, समझे क्या। जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले लोग, इनकम टैक्स वाले लोग जब रेड मारते हैं ना, तो क्या करते मालूम है क्या, हाँ, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, क्या शर्मिंदा किया भाई, मैंने जो है सच बोला है क्या नहीं। तूने कितने सारे उसके साथ के फोटोज तूने कितने सेव करके रखे, बोल भला। वही अगर तुझे एल्बम करना रहता तो बाबो तेरा ऐसा रूम भर गया रहता पूरा, है क्या नहीं। लेकिन कैसा है भैया, सब सब कंप्यूटर का धमाले है ना। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर नो यार, ओके। ज्यादा इधर उधर मत जाओ बेटा, 2 मिनट की मजे लेके छोड़नी रहती चीज है। ये तो पता चला आज की। हाँ बोलो मैडम। सर मी व्हिडिओ बघून करते बोलतो। बरं चालतंय, ओके। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह क्या हो, बोलो कम स्टोरेज में आपको ज्यादा चीजें मिल जाएगी, समझे क्या नहीं समझे। आगे क्या बोल रहा है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या दोस्तों, छोटी जगह में सारी चीजें हो जाएगी। मतलब क्या, देखो, नो मैटर हाउ वॉल्यूमियस द फाइनेंशियल डेटा, कंप्यूटर कैन स्टोर इट इन अ कॉम्पैक्ट वे, ठीक है। अभी आप देखोगे यार, पहले के टाइम पे देखो ऐसे बहुत से ऑफिसेस होते थे लोगों के, जैसे आप देखोगे जो ग्रोसरी वाले जो होलसेल में काम करते, उनके ना ऑफिस में से फाइला के फाइला ढिक के ढिक पड़े रहते,
बराबर है, पहले के टाइम पे। ओके, और इनकम टैक्स के हिसाब से हमको 7 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी कंप्यूटर की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत सारे है, बट उसको अपन कॉम्पैक्ट, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, ओके, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारी चीजों में कम जगह में मैक्सिमम चीजें यहाँ पे अपनी सेव हो जाएगी। और आगे ट्रांसफरेबिलिटी इन शेयरिंग, ओके, तुम करते हो क्या नहीं, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, है क्या नहीं? जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डाटा है, मान लो, जैसे मान लो अभी तुम्हारे स्कूल में एनुअल डे हो गया, और एनुअल डे में तुमने बहुत सारे फोटोज निकाले, तो तुम क्या करते, लोगों को पेन ड्राइव से देते, है क्या नहीं? कॉपी करके ले लिया, बाद में कल मुझे दे देना मेरा पेन ड्राइव वापस, और बहुत सारी चीजें ऐसे तुम एक्सचेंज करते, है क्या नहीं, बताओ। तो ये जो सब कुछ है ना दोस्तों, ये क्या हो गया, बोला अपन यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अगर शेयर करना होगा तो अपन वो कर सकते हैं। समझे क्या नहीं समझे, बताओ। राइट, पक्का इतना क्लियर है? सुई समझ में आता क्या कुछ? बड़ी ठंडी लग रही तुझे आज, है ना? आज तो बाबा इतनी गर्मी है, कैसे ठंडी लग रही है तुझे? चलो, तो देखो एक बार वापस याद रखना प्लीज। हाँ बेटा, तेरा तो कुछ पूछू नको रे, तू तो महान इंसान है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट? तो पहले क्या देखा अपन ने, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से क्या होंगे, मल्टी यूजर्स अपने क्रिएट होंगे। ओके, स्लीपर सेल बोला था, वो कैसे रहेंगे, सब एक्यूरेट काम करने वाले रहेंगे। उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट कम होगा। ओके, स्पीड बढ़ने से कॉस्ट कम होगा, काम सिस्टमेटिकली होगा। ओके, अभी देखो इनके लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज करने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेशन हो रहा है, फोन पे काम हो रहा है, तो आपने यहाँ पे पसारा रखने की जरूरत है क्या, नो स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब यू स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे मिलेगी। और मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? उसके बाद कॉम्पैक्ट वे में काम होगा, अनट्रांसपेरेबिलिटी रहेगी, फोन पे चालू रहेंगे ना तुम्हारा, हाँ यस, मकसद पूरा हुआ, ठीक है ना? ऐसे तुम क्या करोगे, बोले यहाँ पे बोल दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अपना ट्रांसपेरेबिलिटी रहेगा, राइट? पक्का इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर होगी, ठीक है? एक बार वापस चलो, अभी ना अपन ऊपर जाते फीचर्स में, वहां से यहां तक लिंक करते, ठीक है? फीचर्स में कितने पॉइंट थे, बोलो 8 पॉइंट थे। पहला क्या था, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ मुझे बताओ दोस्तों, इंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, बोलो फटाफट जल्दी से। एक्यूरेसी बढ़ गई, एक्यूरेसी की वजह से क्या हो गया मुझे बोलो, एक्यूरेसी के बाद क्या हो गया, हाँ क्विक डिसीजन हुआ, उसके वजह से अपन मॉडर्न लगने लगे, मॉडर्न की वजह से क्या हो गया मुझे बोला, अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, अवेलेबिलिटी बढ़ने के बाद हमको सिक्योरिटी रखनी पड़ी, सिक्योरिटी के बाद क्या हो गया हम लोगों का, ट्रांसफरेबिलिटी, एंड ट्रांसफरेबिलिटी के बाद अपना ग्रुप क्रिएट हुआ, ठीक है? फिर ग्रुप बनने के बाद क्या हो गया, अपना इंपॉर्टेंस बढ़ गया, ग्रुप बनने के बाद इज्जत बढ़ गई अपने ग्रुप की वजह से, मतलब इंपॉर्टेंस चालू हुआ। अभी इंपॉर्टेंस में क्या आएगा मुझे बताओ, पहला ऑटोमेशन होगा, दूसरा क्या होगा मुझे बताओ, अपना मल्टी यूजर्स क्रिएट होंगे, मल्टी यूजर की वजह से क्या होगा अपना, और एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी की वजह से स्पीड बढ़ेगा, स्पीड की वजह से कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम होने की वजह से क्या होगा, अपना स्टोरेज कॉस्ट कुछ था वहां पे, है ना, यूज स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह कुछ था, उसके नहीं, उसके बाद एक्यूरेट कॉस्ट के बाद क्या होगा, सिस्टमेटिकली भी काम होगा, अपना स्टोरेज यूज स्टोरेज कॉस्ट वहां पे रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, कॉम्पैक्ट इसमें काम होगा, यानी ट्रांसफरेबिलिटी यानी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाएगी। अभी तुम थोड़ा सा है ना यार मेहनत करो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है? पॉइंट्स बस याद रखने, अंदर का ऑटोमेटिक हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लेना, 1-2 बार याद हो जाएगा अंदर, ठीक है? बाहर के पॉइंटर्स याद रखना, स्टोरी बना के मैं बोल रहा हूं, ओके? अगर तुम्हारे बहुत ही बुरे दिन रहेंगे, किस्मत खराब रहेगी, ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना पड़ेगा चैप्टर का तो अच्छे से करना, फालतूगिरी से मत करना, 8 में से 7 तो भी मिलने चाहिए, ठीक है? शर्म के मारे 7.5 देंगे वो तो बाहर जाके 8 हो जाएगा वो, ठीक है ना? ओके, अंदर पूरे नहीं दे सकते हो, अंदर 7.5 तक ही देंगे आपको, बाहर 8 हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ओके? तुमको पता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 अगर 7.5 रहेंगे समझो, तो बाहर लिखते टाइम वो 8 ही लिखते हैं, उनको राउंड फिगर करके लिखना पड़ता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में समझो ए में आपको 3.5 है, बी में समझो 4 है, तो ऐसे 7.5 हुए, तो वो बाहर लिखते टाइम मेन इसमें जब लिखते तो 8 लिखते हो आप, ठीक है? आगे देखो क्या बोल रहा है अभी वो, नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखो यार तुम अभी क्या पढ़ रहे हो, एचएससी में पढ़ रहे हो, है ना, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना? समझे क्या नहीं समझे, तो ऐसा याद रखना, ओके? एचएससी है, एचएससी है ना? तो क्या है बोलो, एच मतलब क्या, अच्छी नहीं, एच मतलब हार्डवेयर, एस मतलब क्या बोलो, सॉफ्टवेयर, एंड सी मतलब क्या बोले यहाँ पे, कंपनी पर्सनल, सी मतलब क्या, कंपनी पर्सनल। तो तुम्हारे अभी तुम कंपोनेंट्स क्या है तुम्हारे 12वीं में, एचएससी के कंपोनेंट्स, ऐसे याद रखना। एच मतलब हार्डवेयर, एस मतलब श्रावणी सॉफ्टवेयर, एंड सी मतलब कंपनी क्या रहता है बोलो, पर्सनल, ठीक है? अभी हार्डवेयर मतलब क्या दोस्तों, देखो हार्डवेयर मतलब है ना, ये कंप्यूटर के हाथ पैर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अच्छा वो मैं आईटी नहीं पढ़ाता हूं, है ना, ठीक है?
ये क्या होगा मुझे बताओ। वैसे आएगा क्या रे मुझे आईटी पढ़ाते, क्या लगता है तुमको आएगा क्या? अगर थोड़ा एफर्ट डालू तो जमेगा ना? समझ रहे हैं तुमको क्या नहीं समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ ये? पक्का मजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? मेरे को बहुत कंटाल आता है चैप्टर पढ़ाने को, सच्ची बोलता पिछले साल नहीं पढ़ाया था मैंने चैप्टर, बच्चों को 2 साल पहले का वीडियो शेयर कर दिया था, बोला था ये देख लो तुम यार। ओके ठीक है यार, आईटी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, मैं शहीद हो जाऊंगा आपने आईटी पढ़ा है तो। बेटा तूने आईटी लिया ही नहीं ना, तू हिंदी वाला इंसान है, तू काहे को मेरे को बोल रहा है? येड़े में मत निकल, मुझे सारी कुंडली पता है तेरी, ठीक है ना? मतलब वेजिटेरियन बोल रहा है सर नॉनवेज खाऊंगा तो क्या होगा, है ना? ऐसी बात हो गई बेटा ये तो। आपको कैसा लगा? ब्रह्मचारी इंसान तू बात मत कर वैसे, ठीक है? अभी देखो आगे क्या दिया है, अभी देखो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल, तुम हेडफोन्स पहन के बैठते जा रहे बाबा, मैं कुछ भी बोलता किसी को भी। हाँ अभी ध्यान दो सुनो, नहीं तो फिर तुम इग्नोर करते जाओ, पेरेंट्स को बोल दो इग्नोर करने को बोलना सर को, ठीक है? अभी ध्यान दो सुनो मेरी बात, नेक्स्ट क्या दिया है? कितने लोग गायब हो गए? 6 लोग गायब हो गए। वाह, उसमें से पूजा बोल के गई, 5 तो ऐसे ही चले गए उड़ते उड़ते। आसमान में 40 पतंगे उसमें से 5 कट गई, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है? कोई बात नहीं, देखते और कितने कटते हैं कितने रहते आखिरी तक। अभी देखो सुनो मेरी बात, ध्यान देना। तो देखो पहला है हार्डवेयर, ये क्या होते हैं बोलो? कंप्यूटर के हाथ पैर, याद रखना। हमको जो दिखता है आंखों से, हाथ दिखता है कि नहीं दिखता है? मेरा दिल दिख रहा है कि तेरे को? दिल दिख रहा है, ये सिर्फ फील हो सकता है बेटा, हे करके, दिखता नहीं है। तो जो भी चीजें बॉडी के अंदर है ना सॉफ्टवेयर है, और जो भी चीजें तुमको आंखों से दिखती है तुम्हारे, वो क्या है मुझे बताओ? वो हार्डवेयर है, समझे क्या नहीं समझे? इतना याद रखना, ठीक है? जैसे देखो आंखें है, कान है, ओके, गला है, गर्दन है, शोल्डर है, ये क्या है बोलो? जैसे हाथ है, ठीक है ना? तो ये जो सारी चीजें क्या है बोलो? हार्डवेयर है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है बोलो? बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, डेस्कटॉप हो गया, ओके, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है? और क्या है बोलो? सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर और क्या होता है तुम्हारा कंप्यूटर में? ये क्या बोलते हैं यार उसको? यूपीएस हो गया, है क्या नहीं बताओ? तो ये सारा क्या है मुझे बोलो? हार्डवेयर से, समझा क्या? जब तक हार्डवेयर नहीं रहेगा तब तक चलेगा क्या? हाँ बस वहां तक ही जाओ बेटा, और डीप में मत जाओ, ठीक है? इसलिए मैं सिर्फ क्या किया दोस्तों? अपर बॉडी कवर की है, ठीक है ना? हाँ अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट? नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया है। हाँ मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ श्रावणी, टेंशन मत ले। मैंने ये बोला क्या? कीबोर्ड समझो, डेस्कटॉप है, उसके नीचे का स्टैंड, वो भी तो वो हार्डवेयर है क्या? नहीं है, राइट? वैसी वाली चीज। आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, तो देखो इंक्लूड्स, क्या क्या आएगा देखो यहाँ पे? कंप्यूटर आएगा, डिस्क ड्राइवर्स आएगा, मॉनिटर। डिस्क ड्राइवर पता है क्या रे तुमको? डिस्क ड्राइवर पता है क्या? जिसके अंदर तुम है ना वहां पे जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी वगैरह तुम लगाते हो, ओके, वैसी वाली चीज, राइट? आगे क्या बोल रहा है? मोस्ट मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर नेटवर्क, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर टू शेयर विद इन द नेटवर्क, ठीक है? मैंने आपको बोला लैन करके एक सिस्टम होती है, देखो तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह, कुछ ऐसा होता है क्या नहीं होता है? बता, क्या डाला रहे इसमें? आज फिर तुम पे प्यार आया है, क्या डाला एलवी का? इतनी खुश क्यों हो गई बेटा तू? ठीक है चलो कोई बात नहीं, और हार्डवेयर सुन के मजा आ गया उसको। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया, ध्यान देना, ओके? हाँ अभी ध्यान तो सुनो, इन द नेटवर्क सिस्टम मेनी कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विद द मेन कंप्यूटर और सर्वर। जो मेन कंप्यूटर होता है ना, हाँ उसको मंजर याद आ गई। हाँ सर हार्डवेयर सुनकर मजा आया, ठीक है? अभी ध्यान दो सुनो मेरी बात, राइट? तो देखो यार दोस्तों, जनरली इतना याद रखना यार, तुम लोग है ना जो भी शेयर करते ना सॉफ्टवेयर की मदद से शेयर करते, ठीक है ना? ओके, जब तुमको इंफॉर्मेशन कोई देनी है तो तुम सॉफ्टवेयर की मदद से, हार्डवेयर कभी शेयर नहीं होता है, ठीक है? हाँ अभी ध्यान दो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो देखो अभी ना यहाँ पे ना वो क्या बोल रहा है कि नेटवर्क सिस्टम में एक जो होता है वो होता है सर्वर। क्या होता है बोलो? सर्वर होता है, समझा कि नहीं समझा? यानी बाकी की जो चीजें होती है यार, ओके, वो तुम्हारे क्या होते हैं बोलो? सर्वर से कनेक्टेड बाकी के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? अर्नब बेटा यार ध्यान दे वाला कि ज्यादा लोड मत लेते जा लेक्चर में, छोड़ देते जा चीजों को, ठीक है? तो अभी देखो क्या दिया। अच्छा मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूँ यार। विद द राइट कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एन ऑडिटर ऑफ महाराष्ट्र कैन एक्सेस द क्लाइंट इंफॉर्मेशन इन द केरला। समझे क्या नहीं? मतलब अपन एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह की भी चीजें इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है?
आगे क्या दिया है देखो, द रिजल्ट इज स्पीडर ऑडिट फॉर द क्लाइंट वगैरह वगैरह। तो ये सब होगा यार हार्डवेयर की मदद से, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब क्या दोस्तों, तुम्हारे दिमाग में देखो कुछ कुछ लोग है ना, कुछ तो भी गंदगी भर के रखते हैं रील्स में, जैसे आप देखते हो है ना, होता है कि नहीं होता है बोलो, रील्स आप देख देख के आपका माथा खराब हो गया, आपके सॉफ्टवेयर में वहां पे ना गंदी चीजें डाल रहे हो, ठीक है। मेंदू तुम्हारा हार्डवेयर है, उसमें गलत चीजें डाल रहे हो तुम। रील्स बंद करो देखना आज से, है क्या नहीं बताओ। घूमने जाना है, ड्रेस देखने अच्छे अच्छे, है क्या नहीं, शॉपिंग करनी है। देखती ना श्रावणी, बहुत सारे रील्स देखती है। कल मम्मी फोन आया था तेरे मेरे को, आजकल मेरी लड़की, क्या बोलूं सर आपको मैं, सच्ची पूछ ले मम्मी को आज एक बार, तू सर को कॉल किया था क्या करके, हाँ पूछ ले श्रावणी, पूछ बेटा मम्मी को। वो बहुत कंप्लेन कर रहे तेरी, मैंने सोचा कि बाद में तुझे बोलता हूं। क्यों पढ़ाई नहीं करती तू, हाँ पढ़ाई क्यों नहीं करती है, क्यों तंग करती मम्मी को श्रावणी, क्यों तंग करती बेटा, पढ़ाई नहीं करती बोल रही थी मम्मी, सच है क्या, मैं तुझे कॉल ही करने वाला था आज। भैया सीरियस हो गए बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हाँ मजाक कर रहा हूं मैं। चलो अभी ध्यान से सुने मेरी बात, माहौल सीरियस हो गया है ना, हाँ देखो श्रावणी को टेंशन आ गया बेचारी को। अभी ध्यान से सुने मेरी बात। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। हमको क्या आउटपुट चाहिए वो बताने वाला कौन है बोलो, सॉफ्टवेयर है। हम जैसे तुम्हारे दिमाग को देखो कोई तो भी हिप्नोटाइज कर लेता है, फिर तुम कुछ तो भी अजीब अजीब हरकतें करते हो, होता है कि नहीं होता है बोलो। स्पेशली ना लड़कियों के केस में बहुत होता है, एक लड़की दूसरी लड़की जो फुसफुस करती है बाबा, 8 दिन वो लड़की दूसरे कोई तो भी जुल्म में ही चली जाती है, ठीक है। लड़कों का ऐसा नहीं होता, जो लड़का बोलता है ना उसका उल्टा ही करता है सामने वाला, जनरली ऐसा होता है। बट लावा लड़कियां बहुत बेस्ट फ्रेंड होती है, यू नो, वी आर, है ना, बेस्ट फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं यार आप लोग उसको, वैसे वाली चीज, राइट। तो देखो क्या दिया है, तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है यार, जिसके वजह से जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वैसे वो परफॉर्म करता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, एडिट, अल्टर्स एंड स्टोर ट्रांजेक्शन डेटा, जनरेट्स द रिपोर्ट्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर हम लोग को सारी चीजें ये देने में मदत करेगा। ओके, वैष्णवी तुझं खरं असं होतं का रे तुमच्या केसमध्ये, की एखादी माहिती जर असेल, असं म्हणतात मुलींच्या पोटात काही टिकत नाही, खरं आहे का ग, खरं सांग ना मला। काल मी माझ्या सीबीएसई मध्ये एक मुलगी ऍबसेंट होती, तिच्याबद्दल खूप काय बोललो होतो आणि खूप वाईट बोललो तिच्याबद्दल मी। तिचा मला रात्री मेसेज आला, सर तुम्ही माझ्या मागे असं का बोलले तुम्ही, ठीक आहे। तर मला लक्षात आलं कोणी सांगितलं, मी म्हटलं यार तुला तर आज तक पेक्षा फास्ट आहे तुझं, आहे का नाही, देश का सबसे नंबर 1 चॅनल बेटा तूच आहे आज तक, तुला अवॉर्ड देतो मी। असं होत आहे ना खरंच, म्हणजे मुलींच्या समोर कोणी काही बोलायचंच नाही है ना रे, खरंय नाही। मग ती दुसरी मैत्रिणीला काय सांगती, ऐका मी तुला एक गोष्ट सांगते, कोणाला सांगू नका, मग ती पण पुढे सांगते कोणाला सांगू नका, असं करत करत आपोआप व्हायरस स्प्रेड होतो, असंच मला वाटतंय। वारंग दीदी खरं आहे ना रे। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया सुनो। एवढी थिरानी शार्प दिला होता, युधिष्ठिरानी शाप दिला होता, अच्छा असेल बाबा, माहित नाही। बेस्ट फ्रेंड तो मुझे बना लिया उसने। ओके ठीक है यार, चलो ध्यान से सुना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। हे खरं आहे ना वारंग दीदी, पण होतं ना असं, खरंच सांगा इमानदारीने, तुमच्या मैत्रिणीच असं करत असतील ना तुमच्याबद्दल, नाही करत का, खरं सांगा, ज्याला तुम्ही खूप बेस्ट फ्रेंड मानता। हा येस, मी थोडी तुमची सायकोलॉजी शिकतोय बरं का मुलींची जरा, ओके, हाँ म्हणून मला हेल्प करत जा जरा मध्ये मध्ये, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान देना। आगे उन्होंने हम लोगों को दिया है पर्सोनल। अभी पर्सोनल मतलब क्या रहता है, ध्यान दो यार। मुझे एक बात बताओ, तुम कितना भी भारी सॉफ्टवेयर लो, कितने भी भारी ये लो, सिस्टम लो, हार्डवेयर लो, बहुत भारी भारी चीजें लाओ, लेकिन जब तक इंसान वो बटन चालू या बंद नहीं करेगा तब तक सारी चीजें होगी क्या रे, मतलब कहीं ना कहीं पे इंसान लगेगा कि नहीं बेटा, लगेगा डेफिनेटली। तो देखो क्या बोल रहा है, पर्सन आर द क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी एंडेवर बिकॉज पीपल ऑपरेट द सिस्टम। Modern accounting system gives non-accounting personal access to the part of the system. Management of a computerized accounting, ये आएगा बोला कि तुमको, dash dash are the critical to the success of any endeavor because people operate the system। ये MCQ में आएगा तुमको, आप कर लेना पर्सनल। अरे सच्ची आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, मार करके रखना इसको। तुम लोग मजे के साथ साथ ज्ञान भी लो भला के यहाँ से,
हाँ, नहीं तो पता चले सिर्फ मजे लिए ज्ञान बाद में ज्ञान छूट गया है। ईशान, कुणाल, ध्यान दो बेटा, दोनों जन हंसो मत एक दूसरे के पास देख के। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो पर्सनल वहां पे मार्क करना। देखो यार दोस्तों, पर्सनली मुझे एंडेवर बहुत पसंद है, ऐसे याद रखना। पर्सनली मुझे फोर्ड की एंडेवर जो गाड़ी है ना बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल याद रखना, स्पेलिंग देख लेना उसका, डबल ए नहीं इधर। ओके, आगे देखो क्या दिया है। ईशान बेटा व्हाट्सएप वेब बंद कर दे थोड़ी देर और इधर ध्यान दे, ठीक है। ये तो तू 10 फुट दूर बैठ कंप्यूटर से। आपको पिन कर रहा था। हाँ, अभी ध्यान दो, सुना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूं समझ लेना। मेरे को पिन मत कर बेटा, ऑलरेडी स्टेपलर लग गया आज। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ, राइट। देखो उन्होंने क्या दिया है, पर्सनल आर द क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी, ये हो गया ना। मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड ग्रूमिंग ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन who will have access to the data. Security sought by using password, code, etc. etc. तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत जो काम है, जैसे मैंने बोला ना बाबा, कुछ अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था, कुछ लोगों के पेट में नहीं टिकता है कुछ चीजें, है ना। तो हमको उस हिसाब से वहां पे क्या करना पड़ता है, लोग डिसाइड करने पड़ते हैं किसको क्या काम देना है करके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी एक दोस्त है यार, वो है ना, हम लोगों को मतलब लोगों के पेमेंट बोलते बैठती है, ठीक है। आज पता है तुझे मैंने इसकी सैलरी निकाली बाबा, ठीक है। ऐसे क्या जरूरत है, ऑफिस की चीज है ना, बोलनी चाहिए क्या बात नहीं, लेकिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जान दो, मैं बोलता हूं छोड़ दो, है क्या नहीं बताओ। तो ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों को काम वाली को कितना पगार दिया वो जगह पे रखना चाहिए। देखो ओके, टॉप सीक्रेट इन्फो लीक नहीं करनी चाहिए। आगे देखो क्या दिया है। इसलिए देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ना मेरे हिसाब से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना बात। इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी बेटा बाहर फिर। चलो अभी नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान देना। आगे ना दिया हम लोगों को क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग, मजाक कर रहा हूं हालांकि यार, मन पे मत लेना बाबा, आप तो बहुत महान लोग हो, है ना। देवी सरस्वती लोग हो आप। अभी ध्यान दो, सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। देखो बुरा नहीं बोलने का, बिल्कुल नहीं। अभी ध्यान दो, सुनो साई, ऐसा नहीं बोलते बेटा। अभी ध्यान दो, सुनो, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी देखो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू इन क्रिएटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग, जैसे कैश मेमो, वाउचर। ओके, जैसे देखो ना यार, तुमको जो होटल में ठूस के तुम जब आते हो, तब जब बिल आता है हाथ से लिख के देते क्या वो लोग, कंप्यूटर की मदद से आता है। देखो कंप्यूटर की मदद से आता है, एक मस्त ऐसा बुक होता है, उसके अंदर डालते बिल, है क्या नहीं, ऐसे देते तुमको, बराबर है क्या, गलत है। तो ये सब क्या है बोलो, कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, तो देखो यार ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हम लोगों को दैनंदिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में मदद करता है कंप्यूटर में, और इसकी वजह से पेपर वर्क कम हो जाता है क्या नहीं बताओ ईशान। तू समझना यार, अदरवाइज तेरे को कितने पेपर्स लगे रहते सारी चीजें कम्युनिकेट करने में, सारी चीजें रिकॉर्ड करने में, है क्या नहीं बता। लेकिन कंप्यूटर की मदद से क्या हो गया, मुझे यहाँ पे बोलो, कंप्यूटर की मदद से यहाँ पे क्या हो गया, पेपर वर्क कम हो गया, ठीक है। आगे देखो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सुनो। देखो ऐसा कुछ डाला यार उसने, लेजर अकाउंट्स, ये टाइम पास है यार, ये टाइम पास है। जैसे तुमने कैटेगराइज किया, ओके, जैसे अपन देखा था ना वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 चीजें होती है। दुनिया का कोई भी आइटम, एक तो एसेट हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकता है, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर हो सकता है, पांचवा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आणि इसके बेसिस पेलवी का इधर ध्यान दे बेटा, साई इकडे लक्ष दे, त्याच्याशी काय गुचू करतोय, इकडे बघ। हा प्रवीण, त्याला सांग बेटा माझं आयुष्य बर्बाद नको करूस म्हणाव, त्याला सांग तसं एकदा। हातावर घडी, तोंडावर बोट, ठीक है, नाहीतर 5 वर्ष तुझं दिसेल पोट। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। अभी देखो यहाँ पे ना हम लोगों को फिर प्रॉफिट एंड लॉस यानी बैलेंस शीट वगैरह बनेगा, ठीक है, गुचू। हाँ अभी ध्यान दो, सुनो नेक्स्ट सुनो, यहाँ पे हमको दिया प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो देखो यार दोस्तों, ये सारी जो चीजें अपनी बनेगी, जैसे अपन ने ऊपर बना एसेट, लायबिलिटी वगैरह ये सब, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन द डेटा इज ऑटोमेटिकली, सुन रहे, हमको सिर्फ जर्नल एंट्री करना पड़ता है, याद रखना, बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। रिनम दीदी समझी क्या नहीं समझी। तो देखो क्या बोल रहा है, जैसे लेजर करने के बाद डायरेक्टली जर्नल में जाएगा, बुंग बुंग बुंग, जर्नल से डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनेगा, बुंग बुंग बुंग, उसके बाद ये डायरेक्टली क्या बनेगा बोलो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वहां पे बन जाएगा। तो तुम इनपुट डालो, जर्नल डालो, प्रोसेस करेंगे ना, आउटपुट दे देगा बैलेंस शीट तुमको। समझा कि नहीं समझा, तुमको सिर्फ जर्नल डालना है, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, याद रहेगा। ए जय माइदा, कैसी है, मजे में क्या, मजे में बेटा, ठीक है। आगे देखो क्या दिया, उड़ा खाने को गई थी सुना तूने मम्मी के साथ, तू
मम्मी गई थी ना। अच्छा मम्मी गई थी, तू नहीं गई थी? ठीक है। किधर, बारसी गई थी क्या? बारसी में है ना तुम्हारे यहाँ पे? नहीं। ठीक है। मैंने सच्ची बोलूं टुक्का मारा था। अभी ये पीरियड में जाते करमाला के बहुत सारे ग्रुप्स रहते लेडीज के, ठीक है, मेरी बुआ भी उसमें, वो जाते ऐसे ओडा खाने को मस्त फोटो डालते रहते, ठीक है। अभी देखो आगे क्या दिया है, सुनो मेरी बात, राइट? यस। तो देखो अभी उन्होंने दिया है इधर, इनपुट रिप्रेजेंट्स डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या है यार? जैसे बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये सारे के वजह बेसिस पे तुम क्या करोगे, इनपुट डालोगे। ओके, कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर दैट डेटा इनपुट्स टू बी अरेंज्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, यानी फिर ये इससे आउटपुट हमारा जनरेट होगा, ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा, जैसे अपना इन्वेंट, क्या हुआ रे? हाँ, हम लोगों का स्टॉक स्टेटमेंट मिलेगा, हमको परचेस का रिपोर्ट मिलेगा, सेल का रिपोर्ट मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन देखना है अभी, मैन्युअल यानी कंप्यूटर में। अभी देखो आते, चल फटाफट बोलो। मैन्युअल में क्या होगा रे, यहाँ पे सारी चीजें फिजिकली हमको रखनी पड़ेगी, ओके, हार्ड कॉपी में रखना पड़ेगा, जर्नल मतलब सारे बुक्स वगैरह, ठीक है। लेकिन इधर कैसे होगा, सारा कंप्यूटराइज होगा। समझे क्या नहीं समझे बताओ? इसमें अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर को उसके सॉफ्टवेयर की मदद से सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, इधर हाथ से करेंगे मैन्युअल में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया, 29 फेब भाई, ठीक है। अभी देखो कैलकुलेशन मेक टोटल ऑफ, तो देखो मुझे बताओ यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस हमको कैसे करने पड़ते हैं, मैन्युअली करने पड़ते हैं। जैसे लेजर का बोलो, बैलेंसिंग ऑफ लेजर बोलो, ट्रायल बैलेंस बोलो, सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है। बट इधर सब कुछ कैसे होगा मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, सिर्फ ट्रांजैक्शन मैन्युअली रिकॉर्ड करना है, जर्नल, बाद में सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर खुद कर लेगा। आगे लेजर अकाउंट्स देखो, तो लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर बाय पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस इन एप्रोप्रिएट लेजर मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ जर्नल। होता है कि नहीं होता है, बोला ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, देखो तो देखो यार, अभी ना जब अपन बैलेंसिंग करते हैं ना, तब वहां पे एक जगह से दूसरी जगह पे फिगर्स को ट्रांसफर करते टाइम, ओके, जैसे मान लो परचेस का तुमने परचेस बुक मान लो तुमने क्लोज किया, तो उसका फिगर तुमको ट्रायल बैलेंस में डालना है। तो वहां पे फिगर्स को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते लिए, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, ट्रांसपोर्टेशन समझता है ना, मतलब मुझे फिगर को लेजर से ट्रायल बैलेंस में डालना है, तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। आगे ट्रायल बैलेंस हमको हाथ से बनाना पड़ेगा, सारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस से, इधर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इधर बोथ द एडजस्टमेंट जर्नल एंड पोस्टिंग वगैरह ये सब करना पड़ेगा, और इधर सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज करनी पड़ती है। मैंने आपको बोला जैसे देखो नेट प्रॉफिट निकला, तो अभी कंप्यूटर में इतनी बुद्धि नहीं कि नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना है करके, वो हमको करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हमको करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह का हमको करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओके। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज सिर्फ कंप्यूटर अकाउंटिंग में करना पड़ता है, इधर अपने को सब करना पड़ेगा। इधर वी हैव टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैन्युअली केयरफुली वगैरह वगैरह, इधर सब अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ पे अपन बनाते बैठेंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह नहीं करने का। आगे आफ्टर द ईयर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, यानी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते दूसरे बुक में, लेकिन इधर बैलेंसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते, मुझे बोलो, कैरी फॉरवर्ड हो जाते। जैसे 31 मार्च का स्टॉक, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, समझा कि इधर ऑटोमेटिक होगा कंप्यूटर में, लेकिन इधर हमको करना पड़ेगा। बोले इतना समझा क्या नहीं समझा बच्चों? पक्का क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी कितना बचा है, देखो जरा, बहुत कवर हो गया है क्या आज अपना, मजाक मजाक में? वाह, अच्छा पढ़ा था यार फिर में। अभी ध्यान दो, सुनो, चलो एक बार मुझे बताओ, एक बार बोलो, पहले क्या करना पड़ेगा यार तुम्हें ना, ये हाउ टू क्रिएट लेजर अकाउंट इन टैली सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, ये भी सिखाना है क्या तुमको? प्रैक्टिकल एक्टिविटी यार, ये तुम्हारे आईटी में होगा ना, क्या नहीं होगा? तुम यूट्यूब पे इसका एक वीडियो देख लोगे क्या? क्योंकि मेरे पास इसमें सॉफ्टवेयर ने तो मैं नहीं बता पाऊंगा तुमको, इसके बस स्टेप्स याद रखना तुम लोग, समझा ना? प्लीज इतना कर लेना, प्रैक्टिकल एक्टिविटी तुम्हारा होमवर्क है आज का, ठीक है। बाकी चैप्टर उड़ा देता हूं, 10 मिनट में हो जाएगा अपना आगे का। अभी ध्यान दो, सुनो, अभी देखो यार क्या बोल रहा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा है क्या ये चैप्टर तुमको? ये तो क्वेश्चन भूल ही गया पूछना, पढ़ा है क्या? वहां पे समझ में आया क्या कॉलेज में? पक्का? फिर इधर क्यों पढ़ रहे हो मेरे पास? बोल देते ना, नहीं पढ़ाया रहता मैंने। थोड़ा बहुत समझा क्या तुमको ये, क्या नहीं समझा? निर्मल, ओए निर्मल, यस सर। तू खाना खा बेटा, खाना खा, तू है ना? सर अभी तो आया मैं घर पे। किधर गया था तू? शिरडी गया था सर, बहन की शादी थी।
ओ ठीक है, खाना खाया बेटा अच्छे से शादी में? हाँ सर। बाकी छोड़ दे, ठीक है। खाना खाने का एकदम टेंशन नहीं लेने का। हाँ, शादी में गए ना, मस्त नाश्ता खाना, 2-2 3-3 प्लेट लेने के ना। अपनी बहन की शादी में, दूसरी की बहन की शादी में। हाँ अब जानते सुनो मेरी बात, राइट। अभी देखो क्या दिया, सुनो, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे मत करो। बेचारे बाबा जो रहते हैं ना, जिसकी शादी रहती है ना, उनके घर वाले के ना वहां पे, वो देखो जब प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहां पे जब रहते हैं उनका बीपी बढ़ता है, मालूम है? जब एक इंसान एक प्लेट लेके से रख देता है। हाँ, होता है क्या? कौन बोल रहे बच्चे को? बच्चे बिगड़ रहे हमारे। बिगड़ रहे? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसा नहीं। कैसा है, मैं अगर कुल नहीं बोलूंगा ना तो बच्चे सो जाएंगे लेक्चर में, है ना? तो इसलिए कैसा है, ऐसा ही लेक्चर लेना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। और अभी बड़े हो गए यार बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। चलो अभी ध्यान दो। हाँ ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। चलो तो देखो, अभी सोर्सिंग, तुम हेडफोन पहन के बैठते जाओ रे। हाँ अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। देखो क्या दिया है, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी देखो क्या दिया है, देखो तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। लगता है क्या नहीं लगता है? जैसे मुझे बताओ ना यार, तुम्हारे पास समझो कंप्यूटर है सब है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही नहीं, क्या करोगे मुझे बताओ? बिना, मुझे बताओ, मतलब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, बिना दिमाग का लड़का खड़ा है वहां, मतलब दिमाग ही नहीं उसमें। अभी एक जन है यहाँ पे, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब दिमाग होने के बाद भी दिमाग होने जैसी हरकतें नहीं करते लोग, इसको बोलते हैं बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो काम होगा क्या बताओ? नहीं होगा, ठीक है। समझने वाले को इशारा काफी है ना रे। मैंने कुणाल का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ अभी ध्यान तो सुनो, नेक्स्ट क्या दिया है। An important factor to be considered before acquiring the accounting software is the accounting expertise of the people responsible for the business accounting work, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे ना तुमको एक्सपर्टाइजेशन भी चाहिए वो सॉफ्टवेयर का। अभी देखो कुछ जो सैप वगैरह होते हैं ना, वैसे सॉफ्टवेयर में लिटरली ट्रेनिंग दिया जाता है 2 महीने का, 3 महीने का, ठीक है ना। फिर उनको बताते, वो यूज टू करते सॉफ्टवेयर के साथ, फिर उनको जॉब पे लगाते, समझे? उसको ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं हम लोग, ओके। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अकाउंटिंग पैकेजेस, राइट। ये तुम बिगड़ो मत भला क्या यार, ऐसे मत सुना दे यार, बिगड़ो मत प्लीज कोई। सिर्फ तुमको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, बाकी का भूल जाना है, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो आगे, अकाउंटिंग पैकेजेस, ठीक है। एवरी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड टू परफॉर्म द अकाउंटिंग एक्टिविटी, ओके, एंड जनरेट वेरियस रिपोर्ट्स। अभी देखो यार दोस्तों, पैकेजेस मतलब क्या होता है मालूम है? क्या होता है ना यार, गोल्डन, आईटी में भी देखो, टैली में भी होता है तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कुछ चीजें होती वहां पे। मतलब है ना, थोड़े से फैसिलिटी ज्यादा या कम फैसिलिटीज, वैसी वाली चीजें रहेगी। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? होता है वैसा, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रही है तुमको मैं, ओके। विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, जो लोगों को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है बिजनेस में, वो विदाउट जीएसटी वाला सॉफ्टवेयर लेते हैं। जिसको जरूरत है वो विद जीएसटी वाला सॉफ्टवेयर लेते हैं, वैसी वाली चीजें, ठीक है। अभी देखो, ऑनलाइन हमको परफॉर्म करेगा, ऑफलाइन परफॉर्म करेगा, वैसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। मतलब जैसे देखो यार, मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम है, तो वो सिर्फ आप लोगों को ऑफलाइन के लिए वैलिडेट होगा, ओके। तुमको नहीं जरूरत लगती है, तुमको किधर मुंबई जाके थोड़ी ना काम करना है, ऐसा अगर रहेगा समझो, तो फिर तुम ऑफलाइन वाला सॉफ्टवेयर लोगे, ठीक है। उसकी कॉस्ट कंपेरेटिवली कम रहेगी, वैसे वाली चीज है। अभी देखो क्या बोल रहा है, 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो पहला होता है रेडी टू यूज, ओके। जैसे तुम देखो पनीर की सब्जी वाले लेके आते हो कि नहीं, पैकेट लाते हो, फोड़ते हो घर में, थोड़ा बहुत उसमें कुछ मिर्ची मसाला, मतलब वो कुछ करते हो थोड़ा बहुत, यानी यूज करना चालू कर दे, रेडी टू यूज। कुछ चेंजेस नहीं करना है उसमें, दिमाग नहीं लगाना है तुम्हारा, जैसे दिया है वैसे यूज करना है। दूसरा कस्टमाइज, मतलब क्या, थोड़ा बहुत तुम उसमें कस्टमाइजेशन करते हो अपने हिसाब से। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, मैगी लाके उसमें पूरा टमाटर, कांदा, काकड़ी कुछ बना के डाल रहे हो, ओके, वो हो गया कस्टमाइजेशन। लेकिन वो कप वाली जो मैगी आती है वो क्या हो गया बोलो, रेडी टू यूज मैगी होगी, वैसे वाला याद रखना। आगे टेलर्ड सॉफ्टवेयर, ये मैं बता दूंगा बाद में, नीचे जाके देखेंगे। यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो सबके लिए फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है वैसा। अभी ध्यान दो, सुनो, पहला रेडी टू यूज। अब ये किसके लिए सुटेबल है? जो भी स्मॉल बिजनेसेस है ना, उसके लिए सुटेबल है, ओके। दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज जनरली लेस एंड नंबर ऑफ यूजर्स इज लिमिटेड। तो इसका जो भी खर्चा होगा वो थोड़ा सस्ता होगा, और इसमें बहुत लोग नहीं, लिमिटेड लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आगे, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजियर टू लर्न। जैसे टैली यार, आप लोगों ने बस कोर्स कर लिया, वो 2-2.5 हजार रुपया कुछ आता है, देखो महीने भर का कोर्स रहता है, वो कोर्स कर लिया, आप सीख जाओगे, ठीक है। दिस ऑल्सो इंप्लाइज द लेवल ऑफ सीक्रेसी इज रिलेटिवली लो।
ओके, तो ये कैसा होगा बोलो, थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज भी थोड़ा कम होगा। ओके, एंड द ट्रेनिंग नीड्स सिंपल एंड समटाइम्स वेंडर, मतलब जैसे तुमने टैली का सॉफ्टवेयर लिया समझो, तुमको वीडियोस दे देंगे उसके हाउ टू यूज टैली सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो उससे आप यहाँ पे सीख सकते हो। अगर दिस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा स्कोप होगा। कस्टमाइजेशन, अब ये कौन करेंगे जनरल, देखो जिसको स्पेसिफिकली वहां पे कुछ उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे बोलो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेंगे। तो स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट मे नॉट सूट फॉर द फुलफिलमेंट, जैसे मैंने बोला ना यार, मेरे अंकल ने समझो खुद ने बना के लिया है सॉफ्टवेयर, ये क्या हो गया बोलो, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी जरूरतें अलग थी, राइट, तो उसके हिसाब से उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के ले लिया। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंटेंट सेल्स, ये जान दो छोड़ो। अभी देखो क्या बोल रहा है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज सुटेबल फॉर द लार्ज यानी मीडियम स्केल बिजनेस, इतना याद रखो, किसके लिए यूज होगा बोलो, लार्ज यानी मीडियम स्केल, यानी इसका कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन थोड़ा सा रेडी टू यूज से क्या रहेगा बोले, यहाँ पे ज्यादा रहेगा। द कस्टमाइजेशन इंक्लूड मॉडिफिकेशन, एडिशन वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें हो जाएगी। इसमें तुमको क्या याद रखना है, स्पेशल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, मीडियम यानी लार्ज स्केल इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन रेडी टू यूज से ज्यादा होगा। समझा कि नहीं समझा बताओ। और आगे टेलर्ड, अब ये ना, ये एकदम जो बड़े लोग होते हैं, एकदम बड़े लोग, ठीक है, ओके, टेलर सूट होता है कि नहीं होता है, देखो आपने वो अभी हनी सिंह का एक गाना सुना होगा, कौन सा, बिलियनियर कुछ गाना है ना, उसमें ये वर्ड है देखो, टेलर सूट करके, है ना। हाँ, तुम कितना अपडेट रखते हो ना, ये देख रहा था मैं, ठीक है, यही पढ़ाई का पूछो तो नहीं, है ना। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, राइट, टेलर सूट मतलब यार महंगी चीजें होती है जो बड़ों के शौक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा देखो, ये लार्ज बिजनेस यूज करेगा, मल्टी यूजर्स यानी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग खतरनाक लगती है। यहाँ पे हम लोगों को जो पैसा लगेगा वो भी क्या लगेगा बोलो, ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी तगड़ी होगी, बस इतना याद रखना, ठीक है, समझ में आया पक्का। ओके, तो एक बार वापस, एकदम छोटे बिजनेसेस रेडी टू यूज वाले सॉफ्टवेयर लेंगे, मीडियम यानी लार्ज स्केल वाले कौन से लेंगे मुझे बताओ, मीडियम यानी थोड़े बहुत लार्ज स्केल वाले क्या लेंगे, कस्टमाइज, ओके, फिर क्या लेंगे, टेलर्ड, ये बहुत बड़े लोग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्री यानी ओपन सोर्स, मतलब क्या, ये किसी के लिए भी, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है, बस नेट पे जाओ, डाउनलोड मारो, यानी तुम्हारा जो भी काम है, राइट, अकाउंटिंग का, वो चालू कर दो, ठीक है। जैसे देखो आपने खाता बुक वगैरह देखा होगा, यस और नो, तो ऐसी जो होती है फ्री होते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ सॉफ्टवेयर के टाइप है, जैसे पहला है तुम्हारा लीगल लाइसेंस यानी पायरेटेड। देखो यार, पहली बात ये याद रखो, ये जो है ना, ये वहां पे काम सब एक जैसा ही करेंगे, लेकिन लीगल सॉफ्टवेयर तुम लोग है ना लाइसेंस लेके कर रहे हो, ओके, यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलता लीगल जैसा ही है, लेकिन तुम वो इथिकल नहीं है, मतलब कल जाके अगर समझो वो सॉफ्टवेयर वाला ने तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट किया, देखो ये ना जनरली फोटोशॉप्स या एडोब इलस्ट्रेटर या जो भी समझो ये होते हैं ना एडिटिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर, इसमें होता है, लोग पायरेटेड यूज करते हैं, फिर वो उनको नेट से पता चलता है कौन कौन यूज कर रहा है, वो आके डब्बा उठा के लेके जाते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दे, डब्बा मतलब सीपीयू उठा के लेके जाते हैं, उनको पूरा अधिकार होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो लीगल अकाउंटिंग मतलब के जो फुल्ली फंक्शनल एंड सेफ यानी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सेफ्टी, यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको अपन, पी पे से आता है यार, क्या बोलते हैं उसको, पग्स रहते हैं, नहीं बग्स रहते हैं, BUGS रहते हैं ना, मतलब यार कुछ अनवांटेड चीजें उसमें नहीं आती है वो सॉफ्टवेयर यूज करते समय। अगर आप देखोगे, देखो कब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, तो कभी आप लोगों को कुछ अजीब से लिंक्स ओपन हो जाएंगे सॉफ्टवेयर्स में, होते हैं क्या नहीं, या कभी कभी देखो यूज करते करते हैंग हो जाएगा सॉफ्टवेयर, या कभी सेव नहीं होगा इंफॉर्मेशन, डेटा तुम्हारा, ओके, तो वैसी वाली जो चीज है ना वो नहीं होगी तुम्हारी लीगल सॉफ्टवेयर में। लेकिन पायरेटेड में थोड़ा सा तुम्हारे यहाँ पे हैक होने का, या तुम लोगों के जैसे जो बग्स आते हैं, या जो भी समझो, और क्या बोलते हैं यार उसको अपन, इंटरनेट से क्या आता है वो वायरस, है क्या नहीं बताओ, वायरसेस वगैरह तुम्हारे कंप्यूटर में आने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इलीगल होता है ये यूज करना। Always use legal software for the accounting transaction because they can be updated as per the statutory changes। हाँ देखो यार, जब भी मान लो कि जीएसटी के कोई रूल्स चेंज हो गए, वैट के कोई रूल्स चेंज हो गए, ठीक है ना, किसको बोला तो ईशान, क्या चल रहा है यार तुम्हारा चैट में, तेरे जैसे लोगों के वजह से ये सब हो रहा है। नॉन पायरेटेड माइनक्राफ्ट कौन खेलता है, अरे बाबा शक्तिमान शान बैठ रहे तू, दोनों जन शान बैठो भला, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना।
तो मैं आपको ये बोल रहा था कि देखो यार बहुत बार है ना हम लोगों को कुछ चुप रहे, शांत बैठो एकदम। अभी ध्यान दो, सुनो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं लेफ्ट करके निकल जाऊंगा, बाद में बोलना मत, ठीक है? अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि ना बहुत बार है ना जो भी हम लोगों के अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यार, तो हमने कौन सा देखा अभी, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना जो हम जिसका हम लोग को अपडेट इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? बोलो, अपडेट इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है ना? तो जब तक हमको अपडेट नहीं मिलेगा तब तक काम हो पाएगा क्या, मुझे बताओ? नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये जो लीगल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये ऑटो अपडेशन देते हैं तुम लोगों को, ठीक है? जैसे तुम्हारा कैसे फोन कैसे अपडेट करते हो, वैसे तुम्हारा ये भी अपडेट होता है, ठीक है? अभी देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे उन्होंने, लीगल सॉफ्टवेयर में फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर है, डेमो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वो डेमो पर्पस के लिए चलेगा। ओके, यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर मतलब कि ये तुम लोगों के यहाँ पे कुछ क्रैक सॉफ्टवेयर होंगे। ये कैसे होंगे, मुझे यहाँ पे बोलो। क्रैक, अपन बोलते हैं ना क्रैक कॉपी दो मुझे, तो ये क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं पायरेटेड तुम्हारे, ठीक है ना? तो देखो ये क्या होगा, नियरली फुल फंक्शनली होगा बट ये लीगली अलाउड नहीं है। टू सिलेक्ट द बेस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट यू फर्स्ट हैव टू डिसाइड योर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट नीड्स। तुम्हारी जरूरतें देखो, उसके हिसाब से तुम वहां पे सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करो, ठीक है? तो देखो ERP 9, मायरेकल, बीजी, फोकस, विंग्स, बीजी, फोकस एंड विंग। तो आपको ये ऐसा आएगा, पहचान कौन, चार में से 3 नाम ये देंगे, दूसरा कुछ तो भी अलग दे देंगे, ठीक है? तो बोलेंगे इसमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा भी आपको मे भी आ सकता है। समझे मेरी बात? तो इस हिसाब से देखो आपका ये जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाता है, याद रहेगा? चलो एक बार बोलो, F4 मतलब क्या, कॉन्ट्रा, F5 मतलब खर्चा मतलब पेमेंट, F6 मतलब रिसीट, फिर जर्नल, फिर F8 मतलब क्या, हमारा सेल, और फिर F9 मतलब परचेस, ठीक है? तो आपको याद हो जाएगा, ये चैप्टर अच्छे से करके आओगे पक्का। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया दोस्तों आज, ये 10th वाला। 8 से 10 मार्क का इसका वेटेज है। MCQ आएगा कि इसमें से 1 लाख तक का आएगा। आज इसका होमवर्क समझ लो। सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान देना, पागलों जैसे मत करना, कैजुअली मत लेना चीजों को, ठीक है? मैं बोल के रख रहा हूं, ओके? हाँ, अभी ध्यान दो, सुनो। पहले आप लोगों को है ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी यूट्यूब पे देखना है, ये पहला होमवर्क है। वारंग दीदी लिख के रखना बेटा, डाल देना। दूसरा, आपको ये पूरा थ्योरी पढ़ना है। और तीसरा, इसके पीछे के जो भी तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए हैं, ओके, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स तुम लोगों को उन्होंने दिए पीछे के, राइट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स और इसके क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा रीड करके आना है। अभी देखो Alt D जो है ना, ये तुम्हारा आर द शॉर्टकट की फॉर डिलीट द वाउचर, ये मेरे हिसाब से यस है। ओके, तो तुम ये ट्रू और फॉल्स वगैरह जरा देख लेना, ये देख लेना प्लीज। इसका एक्सरसाइज तुम लोग लिख के सॉल्व करोगे, लिख के करोगे पूरा, ये लिख के करोगे। मैं वापस बोला, लिख के करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, ये प्लीज, मैंने आज तक किसी चैप्टर का बोला है क्या? नहीं ना, सिर्फ ये चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज लिख के करना, यानी इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए ना उतने ही अच्छे से करना, बाकी दिमाग मत लगाना। ओके, इसके पीछे मैंने आपको जो 4 क्वेश्चन बोले ना मेन, वही 4 क्वेश्चन बनेंगे, 5वां नहीं बनेगा, चिंता मत करो, ठीक है? और अगर आपको टाइम मिला तो पिछले 3-1 साल के पेपर डाउनलोड करके थोड़ा देख लेना कौन से क्वेश्चंस आए थे ये चैप्टर के। ओके, मैं तो बाद में कराऊंगा ही, फिर भी आप लोग अभी हुआ है तो देख लेना, चलेगा? अभी कल हम लोग है ना एक तो 9 चैप्टर, नहीं तो एडमिशन वाला चैप्टर चालू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं तुम्हारा 9th ही चालू करूंगा, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, रेगुलर बैच वाले बच्चों अपना सारा सिलेबस हो गया आज? रेगुलर बैच वाले बच्चों, यस और नो? मेरा सिर्फ BRS नहीं, वो बाकी था, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ओके, तो वी आर ऑफिशियली डन विथ आवर 12th अकाउंट सिलेबस। ओके, BRS के कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वो मैं करवा दूंगा। रिवीजन बैच में NPO के कुछ क्वेश्चंस बाकी, वो भी अपना हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? अभी देखो यार, हमारा इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं ना, तो 8वां और 9वां बाकी रेगुलर बैच का, ठीक है? तो वो मैं कॉमन ले लूंगा यार सबके लिए, चलेगा क्या? 2 चैप्टर्स हम यूट्यूब पे और इस पे ले लेंगे तो उतना हो जाएगा। रिवीजन बैच के पहले 2 चैप्टर्स वही लेंगे, फिर फर्स्ट को आगे लेंगे। समझ में आ रहा है? सो 8-8 मार्क के चैप्टर्स है, वो 8 से लेके 11 मार्क का वेटेज है 8वें और 9वें चैप्टर का। अच्छा, जो भी बच्चे सिर्फ अकाउंट्स में है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज इको में एनरोल करना। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके बेनिफिट के लिए। आपको 20 दिन बाद ध्यान में आएगा इसका क्या फायदा है। समझ में आ रहा है? 2-2.5 हजार से क्या मैं बहुत बड़ा बनने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, बट आपको बहुत फायदा होगा, इतना मैं डेफिनेटली बोलूंगा। आपको बहुत मजा आएगा इको में, सच्ची बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, राइट? चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी की चीजें अपन कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।